गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कटारिया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक शानदार और स्पेशल सेशन के अंदर। और आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड तो बहुत सारी ट्रेनिंग अक्सर लेते ही रहते हैं, लेकिन आज जो ट्रेनिंग और आज जो बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको सुनने को मिलेगी, उससे हमारे दिल दिमाग के पर्दे भी खुल जाएंगे। और वाकई आप भी इस बिजनेस में आज के बाद और भी सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं बताने के लिए, हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और उसके ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने के लिए, वो हैं पीएचडी होल्डर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यानी पीएचडी, आपको पता है कितनी स्पेशल थीसिस और स्पेशल पढ़ाई डीपली कितनी करनी पड़ती है, और उनको नेटवर्किंग का तजुर्बा वैसे भी है, अनुभव पुराना। तो अपने प्रैक्टिकल उसके साथ भी और थ्योरिकल और फिजिकली के साथ भी सारी उन्होंने पीएचडी करी। और इसके बाद वो शूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में हेड ऑफ डिपार्टमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेसर भी हैं। तो उनको बहुत जबरदस्त नॉलेज है। और मैं डायरी और पेन के साथ तैयार हूं। जैसे आप एक सेमिनार में अटेंड करते हैं और अपनी नोट्स को लिखते हैं और अपने फोन को भी साइलेंट कर लेते हैं, तो आज भी मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप अपने फोन को भी साइलेंट कर दो लगभग 1 घंटे के लिए, और जो भी बात वो बताएंगे उसको नोट बनाना। और उन्होंने एक कोर्स भी डिजाइन किया गेट सेट ग्रो के नाम से, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग में अगर उसको आजमाया जाए और किया जाए, तो जिस चीजों के लिए हम तलाश कर रहे हैं कि कैसे हम लाख 2 लाख पे पहुंचे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचे, तो उसका बिल्कुल एक कोर्स भी हमारे लिए तैयार है। उसके बारे में भी आज आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल समय ना लेते हुए बुलाते हैं डॉक्टर कमल कांत वशिष्ठ जी को। और उनको इनवाइट करने के लिए भी मैं अपने ग्रेट अपलाइन को भी रिक्वेस्ट करूंगा, सतपाल अधाना जी हमारे बीच में है, कि वही कमलकांत वशिष्ठ जी को इनवाइट करें। जी गुड मॉर्निंग सर। Very good morning, Pavanji. Thank you so very much and to give this opportunity to welcome. Yes, of course, जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब के बारे में, he is one of the icon for industry. और जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग को आज पूरे इंडिया में लोगों की एक्सेप्टेंस के दौर से गुजर रहा है, वहीं पर कहा जाता है कि एजुकेशन is very very important, right? Education brings lot of insight to the people. और आज उनसे क्यों ना सुना जाए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को केवल किया नहीं, बल्कि उसके ऊपर इंडिया के अंदर वो सारी चीजें जो बारीकियां हैं जो इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बेहतर समझ दे सकती हैं। तो उसके लिए आज डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी ने हमें समय दिया है एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ही इज अमंग अस। तो मैं आप सबके बिहाफ पर जितने भी लीडर सुन रहे हैं जो सेशन में हैं, चाहे कोई यूट्यूब पे है, तो मैं आप सबकी तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं डॉक्टर कमल जी आपका। और जैसा आपके बारे में बताया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एक कोर्स भी डिजाइन किया जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन नेटवर्क मार्केटिंग डिप्लोमा की शुरुआत पिछले साल से करी। एंड उन्हीं चीजों को और आगे बढ़ाते हुए, तो क्यों ना जब परिचित हैं तो हम अपने लोगों को भी उस एजुकेशन के हिस्से में से कुछ जानकारी आज आपके माध्यम से लोगों को दी जाए। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल आज फोकस्ड रहिएगा, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आप सबकी वर्चुअल अप्लॉज के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ जी का। डॉक्टर साहब सुस्वागतम, वेलकम एंड द स्टेज इज योर्स। लोग आपको बहुत सुनने के लिए बहुत आतुर हैं और जब से आपका मैसेज गया है, वी आर इक्वली वेटिंग फॉर यू। सो ओवर टू यू डॉक्टर कमल जी फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच सतपाल जी, पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आप लोगों का एक बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद, और यहाँ पर समय देने के लिए आपका, सतपाल जी का, लोकेश जी का और सारी टीम का हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी टीम के साथ रूबरू होने का। और जैसा सर ने बताया कि आज का जो हमने ये वेबिनार रखा है, ये प्राइमरली नॉलेज बेस्ड है ना। तो मैं आपसे शुरू में ही माफी मांग लेता हूँ कि मैं बहुत चुटकुले नहीं आपको सुना पाऊंगा आज, और थोड़ी सी सीरियस टॉक होगी, क्योंकि एजुकेशन सक्सेस इज अ सीरियस थिंग, राइट? तो फन होता है, फन भी साथ में चलता है, लेकिन शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ कि बिकॉज दिस इज लाइक 6 hour
ट्रेनिंग, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, ये 6 घंटे की पूरी वर्कशॉप होती है लाइव। तो उसको 1 घंटे में समेटने की कोशिश करूंगा। 8:40 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करूंगा कि 9:30 के आसपास हम इसको खत्म कर सकें। जितनी भी देर आप बैठिएगा, सिंसियरली बैठिएगा, और थोड़ा सा जितना मुझे एक्सपीरियंस है इसका, जितना मैंने रिसर्च में सीखा है, क्योंकि जो भी हम बातें करेंगे वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने मन से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वो बातें सारी की सारी साइंस पे बेस्ड हैं, रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं, साइंटिफिक है। और इससे हम कोशिश करेंगे कि आपको एक प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि एक ऐसा आपको हम पाथ देने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा हम आपको नक्शा देने की कोशिश करेंगे जिसके ऊपर अगर आप चले तो श्योर शॉट आप बहुत जल्दी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करने की इजाजत चाहूंगा पवन जी, जी सतपाल जी। बिल्कुल सर, हैं आप को होस्ट ने कर थैंक यू, सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। चलो, परफेक्ट है सर। सो जैसा आप देख सकते हैं, वील स्टार्ट राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। जैसा आप देख सकते हैं, हम इसको बोलते हैं चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग। एंड हम इसको इसलिए चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग बोलते हैं क्योंकि जब हम इस प्रोग्रेशन पाथ में, या जब हम इस रास्ते पे चलेंगे, तो इस रास्ते पे चलने के लिए हमें एक चैंपियन माइंडसेट में चलना पड़ेगा, जिसको कि हम चैंपियन जोन बोलते हैं, पंजाबी में चढ़ती कला बोलते हैं, है ना। हम बोलते हैं कि यार एक आदमी चढ़ती कला, आप लोग अचीवर्स हैं, आप लोग सिंसियर बिजनेस बिल्डर्स हैं, सीरियस बिजनेस बिल्डर्स हैं। तो आप लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में, चाहे वो इस बिजनेस में, चाहे किसी भी और फील्ड में, आप लोग जरूर एक ऐसे दौर में से गुजरे होंगे जब आप जिस भी चीज को हाथ लगाते हैं वो सही हो जाती है। बोलते हैं ना, जिस भी चीज को हाथ लगाएगा सोना हो जाएगा। तो वो वैसे इसको बोलते हैं चैंपियन जोन, या चढ़ती कला में है कि वो आदमी जो भी कुछ करता है उसमें सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे आउटर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, राइट। तो उसी की हम बात करेंगे, और हम आपको ये बताएंगे कि हम अपने आप को इस बिजनेस के लिए चैंपियन जोन में कैसे लेके जा सकते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और आप चैट में इसका आंसर दे सकते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम सच में सीरियसली करियर बिल्ड करना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का? तो फटाफट से यस या नो लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, राइट। और या हैंड रेज कर सकते हैं। ये सवाल अपने आप से पूछने हैं आपने, अगर आंसर नहीं भी दो तो, क्योंकि अगर आप सिंसियरली बिल्ड नहीं करना चाहते हैं करियर डायरेक्ट सेलिंग में, तो बात कुछ और हो जाती है, राइट। दूसरा सवाल ये है, और सच में इसका जवाब देना है आपने सच्चाई के साथ, कि क्या आप सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना मुश्किल है? थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि बिजनेस को काफी समय से बिल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है वांछित जो आपका लक्ष्य है या जो गोल्स हैं उस पर आप फटाफट पहुंच गए हो सकता है थोड़ा सा टफ हो रहा हो। तो अपने आप को आपने जवाब देना है, ईमानदारी से जवाब देना है। और तीसरी बात, क्या आप सोचते हो कि सक्सेसफुल होना टफ तो है, लेकिन रिवॉर्डिंग बहुत है? कि अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसा करियर, अगर डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस मिल जाए तो उसके जैसा फिर कुछ नहीं है। तो ये भी अपने आप को आपने आंसर देना है कि ये यस है या नो है। और हम आगे देखते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे। पहले तो एजेंडा सेट करते हैं, आज हम किस बारे में बात करेंगे तकरीबन इस 1 घंटे के अंदर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको कि आज का हमारा जो टॉक है वो किस रिगार्डिंग होने वाला है, मैं कौन हूँ, आप लोग मुझे क्यों सुने, और जो हम प्रोग्रेशन बता रहे हैं उसके ऊपर आप विश्वास क्यों करें, राइट। दूसरी बात, हम थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के स्टैटिस्टिक्स जानने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग आज कहाँ खड़ी है? मैं एजुकेशन से हूँ, और बिना फैक्ट्स और फिगर्स के, बिना नंबर्स के कभी एजुकेशन पूरी नहीं होती। तो हम एजुकेशन की बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कहाँ खड़ी है आज के समय में। उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसा सर ने भी बताया, मैं फॉर्चुनेट रहा, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला कि मैं पीएचडी कर पाया डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में, और शायद फर्स्ट पीएचडी होगा इंडिया में। टफ समय था डायरेक्ट सेलिंग जब मैंने पीएचडी स्टार्ट किया, लेकिन किसी तरह भगवान ने हिम्मत दी, और मैं इसमें पीएचडी कर पाया। जब पीएचडी में कर पाया तो मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं होती है एज ए डायरेक्ट सेलर। और रिसर्च के अंदर जाके ये समझ में आया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिसर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। रिसर्च का मतलब क्या है? सत्य की तलाश, एक तरीके से। अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं, जब पहले की बात हम करें, तो पहले कुछ लोग बोलते थे कि धरती सूरज के आसपास घूमती है,
और कुछ लोग बोलते थे कि सूरज धरती के आसपास घूमता है। लेकिन सच्चाई तो एक ही हो सकती थी, या तो सूरज घूम रहा था धरती के आसपास या धरती घूम रही थी सूरज के आसपास। तो फिर इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर सत्य की तलाश हुई, रिसर्च की लोगों ने, और रिसर्च करके ये समझ में आया कि सूरज के आसपास धरती घूम रही है और धरती के साथ साथ बहुत सारे और ग्रह भी घूम रहे हैं। तो वैसे ही जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो कुछ भी यहाँ पर अंदाजे से नहीं बोला जाता, या कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं ये बात कर लूंगा, या मुझे ऐसा लगता है तो मैं बात कर दूंगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। हर चीज फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, हर चीज सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, हर चीज की पहले परख की गई है और फिर उसको लिखा गया है। तो हम एक साइंटिफिक तरीका देखेंगे कि किस तरीके से हम 1 साल के अंदर 1 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार 1 साल में 1 लाख तक पहुंचना टफ है, या कई बार आपने देखे होंगे कई लोग तो 1 महीने में भी 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसका उसका रीजन कुछ और होता है। वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 1 लाख पे पहुंच के, उनके पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, पिछले कुछ नेटवर्क्स डेवलप होते हैं जिसके साथ वो करते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति तो नया होना चाहिए, लेकिन स्क्रीन्ड होना चाहिए, मतलब एक सही वैल्यू सिस्टम वाला आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी की भी बात कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने कि सक्सेस के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है, जो कि पैसे को मैनेज करना जानता है, जो कि सक्सेस प्रिंसिपल जानता है, जिसकी जो सोच है वो थोड़ी सी विकसित हुई हुई है, और जो एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक अच्छी थोड़ी रीजनेबल सी इनकम के ऊपर है, जो जिसको कि समय की वैल्यू है, जो हर जगह पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अगर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सक्सेस प्रिंसिपल समझता हो, वो आदमी, कोई भी आदमी 1 साल के अंदर, एक नया आदमी कैसे 1 लाख की इनकम तक पहुंच सकता है। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, और जो भी ये बात करेंगे ये दिस इज ऑल साइंटिफिक, ये सारी की सारी बिल्कुल 100% एक आपको एक ऐसा रास्ता देंगे जिसपे अगर काम किया जाए तो 100% आदमी सक्सेसफुल होगा। ठीक है। और ये अगेन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार इस चीज पे रिट्रेट कर रहा हूँ कि ये कोई हंच की बात नहीं है। इट्स नॉट दैट आई फील लाइक सेइंग इट, और मुझे लग रहा है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हमने इसके पायलट किए हैं और पायलट में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो कि भी मैं शेयर करूंगा कभी, अगर हम जब भी हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे तो उस पर शेयर करेंगे। और लास्टली हम एक टूल के बारे में बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं गेट सेट ग्रो, जो कि एक मेजरमेंट टूल है, और इसको हम बोल सकते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर का जर्नल है, या डायरेक्ट सेलर की एक डायरी सॉर्ट ऑफ, आप इसको बोल सकते हैं। राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता देता हूँ। नाम जैसा सर ने बताया, कमलकांत वशिष्ठ है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। पढ़ाई की, एमबीए किया, उसके बाद दिल्ली जॉब किया, बहुत सारे 11 साल के अंदर 2001 में मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की, और 2001 से लेके 2012 तक अपने करियर के शुरुआती 11 साल में मैंने 8 करियर चेंज किए। मैंने इंश्योरेंस में काम किया, मैंने एफएमसीजी में, फ्रूटी में काम किया, मैंने एक कंसल्टेंसी में काम किया, मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक फ्रेंचाइजी ली। तो बहुत सारी, जनरल इंश्योरेंस, बहुत सारे 8 करियर मैंने अपने चेंज किए, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये बोला जाता है कि अगर एक आदमी बार बार अपने करियर चेंज कर रहा है तो या तो वो किसी लायक नहीं है, या फिर शायद उसे वो मिला नहीं है जिसके वो लायक है। और तलाश मेरी जारी रही, लेकिन मैं रुका नहीं, आई नेवर सेटल्ड। बहुत अच्छा भी हमने पैसा अर्न किया, ऐसा नहीं था कि वहां पर मैं फेल होता था तो नया करियर चूज करता था, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होता था। कहीं ना कहीं ये लगता था कि यार शायद इसलिए मैं नहीं बनाऊं, और ट्राई करते रहे। और 2012 में एकेडमिक्स में आया। 2012 से पहले 2002 से लेके मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ एसोसिएटेड था। रीजनेबल सक्सेस मिली। रीजनेबल का मतलब है कि 50-60-70 हजार रुपए मैंने कमाया। 50-1 हजार रुपए मतलब मेरी हाईएस्ट इनकम वहां पर रही, जिस कंपनी में मैं काम करता था। 15 साल काम किया, सारी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में ऑर्गेनाइज करता था, और खूब बढ़िया था, मतलब अच्छा चला हुआ था। नेट सेविंग अगर बात करें, 25-30 हजार रुपए की नेट सेविंग हमारी प्रोडक्ट के अलावा हो जाती थी, और ठीक चल रहा था उसमें। उस कंपनी में उतना सक्सेस, रीजनेबल सक्सेस था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये खटकता था कि यार जो सोच के आए थे वो कभी हम अचीव नहीं कर पाए। हमेशा जो विजन बोर्ड थे उसकी डेट्स चेंज होती रहती थी, कभी 2012 से 15 हो गई, 15 से 18 हो गई, लेकिन वहां तक फिर नहीं पहुंचते थे, लेकिन काम चला हुआ था। जब एकेडमिक्स में आया तो मुझे ये समझ में आया कि यार कुछ तो है जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जिस भी चीज में मैंने हाथ डाला, उस हर चीज में मैं सक्सेसफुल रहा। नॉट सेल्फ बूस्टिंग, कोई अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव।
तो कुछ भी चीज की उसमें मैं सक्सेसफुल रहा, डायरेक्ट सेलिंग में उस लेवल तक सक्सेस नहीं हो पाया। तो मुझे लगा या तो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में कमी है या मेरे अंदर कमी है। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, 2012 में मैं शूलनी ज्वाइन किया, तो वहां पर पीएचडी करने की बात आई। तो मुझे ये समझ आया कि यार एक जो प्रॉब्लम जिसका मैं सॉल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ, पीएचडी का मतलब क्या होता है? पीएचडी का मतलब सिंपल है, एक प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और दुनिया को दे रहे हो, कुछ ना कुछ गैप है जो कि आप फुलफिल कर रहे हो। तो जब मैं पीएचडी करने की सोची तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही टॉपिक था कि ऐसा क्या है डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या मुझ में कोई कमी थी, या मेरे को जो बताया जा रहा था, जो मुझे जितना भी मटेरियल, कंटेंट, मीटिंग्स, ये सारी जितनी भी दी जा रही थी, उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। तो यही पीएचडी का टॉपिक लेके मैंने स्टडी शुरू की और 6-7 साल मेरी स्टडी चली। 6 साल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं। उसके रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी स्टडी का नाम था क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो कि क्रिटिकल है। जब भी हम क्रिटिकल की बात करते हैं, आईसीयू की बात करते हैं, आईसीयू का मतलब क्या है? जहां पर लाइफ और डेथ का मामला हो। तो जब भी क्रिटिकल की बात करते हैं, क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट में फर्क है। क्रिटिकल का मतलब होता है जहां जीवन या मौत का सवाल हो, जहां या वहां या उस पार या इस पार, वो क्रिटिकल होता है। इंपॉर्टेंट होता है जो जरूरी है, जैसे खाना खाना जरूरी है ना, खाना खाने के बगैर भी लेकिन 8-10 दिन आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन सांस लेना क्रिटिकल है। तो मुझे यही ढूंढना था कि इस बिजनेस में क्या चीजें हैं जो क्रिटिकल है, और उन क्रिटिकल चीजों को मैंने इंपॉर्टेंट चीजों से अलग करना था। और उसी के ऊपर बेस हमने ये प्रोग्रेशन पाथ बनाया है, जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को मैं बहुत ज्यादा नफरत करता था। इनिशियली उसके रीजन होते हैं, आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग वही होता है जो सामने वाला आपको प्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग से, इंश्योरेंस से मुझे बहुत नफरत थी, और मैं सोचता था ये दो काम मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और एक तीसरा काम था जिसके प्रति मेरा कभी कोई लगाव नहीं था, वो एजुकेशन थी। तो मुझे लगता था कि यार नहीं, मास्टर नहीं बनूंगा कभी जिंदगी में, है ना। तो लेकिन जिन इंडस्ट्री से, डायरेक्ट सेलिंग से और इंश्योरेंस से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा, अगर हम मान सम्मान, पैसा, किसी भी चीज की बात करें, तो सारा इन्हीं दो इंडस्ट्रीज से मिला है। और तीसरी चीज जो एजुकेशन, जिससे नफरत करता था, उससे मिला है ना। तो हमारी लाइफ कब किस तरफ टर्न लेगी हमें पता नहीं होता है। हम वैसे ही प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चलते हैं, उनसे हमें बाहर निकलना है। हिंदुस्तान का शायद पहला, या हो सकता है कुछ एक लोगों में से पहला पीएचडी हो। भगवान की एक आशीर्वाद रहा कि पूरी इंडस्ट्री में इस समय लोग मुझे एकेडमिक फेस बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। और जब मैं एकेडमिक्स में आया था तो मैं यही लेके चला था। मुझे यही लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये सिर्फ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें एजुकेशन का भी काम है। क्योंकि विदाउट एजुकेशन कभी भी कोई भी प्रोफेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आज के समय में आप किसी भी प्रोफेशन की बात करो, उसकी पढ़ाई होती है। आप वकालत की बात करो, आप इंजीनियरिंग की बात करो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर्स, हर एक चीज की पढ़ाई होती है। जिस चीज की पढ़ाई नहीं है वो कभी प्रोफेशन नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कभी भी पढ़ाई नहीं होती थी, और मुझे लगता था कि इसको हमने डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाई में लेके आना है। और 10 साल का इसके लिए एक लंबी तपस्या रही, जिसको हम ये बोल सकते हैं। 2012 से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स डाला, उसके अंदर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क मार्केटिंग का एक सिंपल कोर्स स्टार्ट किया, और अब एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ हम डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाते हैं। एशिया का पहला प्रोग्राम है, वर्ल्ड ओवर सेकंड प्रोग्राम है। आज से पहले पूरे एशिया में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं दी गई, जो कि हम शूलनी में हमने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे थे वो निकल भी चुके हैं, 26 बच्चे थे। दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मिली, आईडीएसए के प्लेटफॉर्म पे, सुरेंद्र वत्स के प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारी जगह ऐसा मिला। और थोड़ा सा मुझे ये समझ में आता है कि अगर हम नॉलेज की बात करें डायरेक्ट सेलिंग के, तो जो भी हमें मीटिंग्स में पढ़ाया जाता है, बुक्स में है, या जो अपलाइंस बताई जाती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, लेकिन हमें एक अच्छा जो चेहरा है डायरेक्ट सेलिंग का, सिर्फ वही दिखाया जाता है। और जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हमारे बिजनेस में, हर एक बिजनेस में, हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ बढ़िया है, कुछ कमियां हैं, तो हमें उन कमियों को दूर करना है। और उसी एक पाथ पे या उसी एक रास्ते पे हम चले हैं, उसी पे अग्रसर हैं। वही हमारा लक्ष्य है लाइफ का, कि हम जो डायरेक्ट सेलिंग का एक सही जो चेहरा है वो लोगों को तक पहुंचा सके, ताकि जब व्यक्ति को पता होता है कि उसे हर एक चीज की नॉलेज है, उसे अंडरस्टैंडिंग है चीज की, तो अच्छी तरह से वो उसको करता है, राइट।
कुछ प्राइजेस मिले, टॉप 50 टीचर इनोवेटर्स में चूज हुआ। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरी बात हो गई, अब बात आपकी करते हैं, है ना? क्योंकि ये बोला जाता है कि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज ऐसी है जिससे कि जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है, मैं आपको बता सकता हूँ, आप 100 लोग हैं हम यहाँ पर, और हम में से हर एक 100 लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है वो मुझे पता है। और वो क्या है टॉपिक? वो आप है। मतलब हर एक आदमी के, मेरे लिए मैं हूँ, सतपाल जी के लिए सतपाल जी हैं, पवन जी के लिए पवन जी हैं, मदन जी के लिए मदन जी हैं। हर एक व्यक्ति के लिए उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है दुनिया में। तो अगर हम की क्वेश्चंस की बात करें डायरेक्ट सेलिंग के, आज हम आपकी बात करने यहाँ पर आए हैं। मैंने अपने बारे में सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप मुझे सुने, है ना? ताकि आपको ये समझ में आए कि यार ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के कोई भी बात कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि आपको एक बिलीफ लेवल थोड़ा सा मिले कि यार जो आप 1 घंटा इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका कुछ वर्थवाइल होगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के जो की क्वेश्चंस हैं वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों की जाए। अगर डायरेक्ट सेलिंग की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वेस्टीज क्यों की जाए? और अगर वेस्टीज की जाए, अगर मैं कन्विंस हो जाता हूं कि वेस्टीज ही करनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मैं क्यों करूं? व्हाई मी? ये बड़े क्वेश्चन है। इसके अलावा माइक्रो क्वेश्चंस है जिनको हम थोड़े छोटे क्वेश्चंस बोलते हैं। और ये क्या क्वेश्चंस है? क्योंकि अगर आप पहले मैक्रो क्वेश्चन से आप कन्विंस्ड हो जाते हैं, अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, तो माइक्रो क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर इनके आपको आंसर थोड़ा आसानी से मिल जाएंगे। माइक्रो क्वेश्चंस क्या बोलते हैं? क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं? क्या मैं कर सकता हूं? और अगर मैं कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं? हाउ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ऊपर वाले क्वेश्चन वाई के हैं, वाई के ऊपर हम बहुत बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हम हाउ के ऊपर बहुत कम बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसमें एक लिखा है कि बिल गेट्स का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मुझे मेरे दिल के बड़ा करीब है। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया, और ये सच्ची बातें हैं, है ना? जैसे हमने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में कई बार हम ओवर हाइप चीजें भी बोलते हैं, तो ये सच में बिल गेट्स ने कहा था। अदरवाइज आप सुनोगे कि कई बार बोला जाता है कि जी बिल गेट्स से पूछा गया कि आप अगर कुछ करना चाहो, तो उसने बोला अगर मैं सब कुछ, अगर मेरा बिजनेस खत्म हो जाता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा, है ना? ये भी कि मतलब कहीं से कोट्स आ जाते हैं, लेकिन जो कि बिल गेट्स ने कभी नहीं बोला था। हाँ, हम एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम सच्चाई की बात करेंगे आज, वी विल स्पीक द ट्रूथ ओनली, राइट? बिल गेट्स से पूछा गया कि कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आप पिनेकल्स पे पहुंच गए सक्सेस के। तो बिल गेट्स ने बोला 3 चीजें थी। पहली चीज तो ये थी कि मैं सही समय पे सही जगह पे था, आई वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। दूसरी बात उन्होंने बोली, मुझे पता था कि मैं सही जगह पे सही समय पे हूं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर्स का, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का काम शुरू किया जब बिल गेट्स ने स्टार्ट किया। उनमें से स्टीव जॉब्स भी थे, माइकल डेल भी थे, लेकिन कुछ एक लोग, स्टीव जॉब्स, माइकल डेल, ये जो बिल गेट्स, ये एक कुछ एक लोग थे जो कि टिके रहे, क्योंकि इन्होंने बोला कि मुझे ना सिर्फ मैं सही जगह पे सही समय पे था, पर मुझे बिलीफ भी था, मुझे यकीन था कि मैं सही काम कर रहा हूं और सही जगह पे सही समय पे हूं। तो ये टिके रहे और इसीलिए सक्सेसफुल हुए। और तीसरी बात इन्होंने बोली, आई टुक मैसिव एक्शन। मैंने बहुत ज्यादा काम किया, इतना काम किया कि और कोई कर नहीं पाया उतना काम। तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की भी बात करें, कैन आई सक्सीड, क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, तो पहली बात तो यह है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि आप सही जगह पर सही समय पे, राइट? और ये आपको आज हम विश्वास दिला के जाऊंगा, मैं जो आपके साथ कंटेंट शेयर करूंगा मैं आपको बता दूंगा। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये विश्वास हो जाएगा इस प्रेजेंटेशन के एंड तक कि आप सही समय पे सही जगह पे हो। इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्सप्लोजन पे खड़ी है, एकदम से अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एकदम से एक्सप्लोजन होगी और बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े लेवल्स अचीव करेंगे, राइट? इस समय बिल्कुल फेवरेबल पोजीशन इंडस्ट्री के बारे में बनी है। नेटवर्क मार्केटिंग रूल्स आ गए हैं, कंज्यूमर की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग का जिक्र हो गया है, सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच रही है, डायरेक्ट सेलिंग पे कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बहुत अच्छा फेवरेबल एक एनवायरनमेंट है। आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं, आप सही जगह पे सही समय पे तो हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं, ये तीसरा बात पे निर्भर करता है कि क्या आप मैसिव एक्शन लेने के लिए तैयार हो, क्या आप हर वो काम करने के लिए तैयार हो जो आपको बताया जाएगा, और क्या आप पूरी तरह से समर्पित हो, कमिटेड हो। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कमिटमेंट में क्या चाहिए। पहले थोड़े से स्टैट्स देखते हैं, डायरेक्ट सेलिंग आज के समय में विश्व में कहां खड़ी है। दुनिया भर में अगर हम बात करें, डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 180 बिलियन के आसपास है, 184 बिलियन के आसपास, जो कि अगर रफली हम ट्रांसलेट करें
हिंदुस्तानी रुपए में, तो 15 लाख करोड़ रुपए की मार्केट है। 15 लाख करोड़ की मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। हेल्थ और वेलनेस, जिसमें कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज तकरीबन काम करती है, वो हेल्थ और वेलनेस आज के समय में आने वाली 3rd ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। इससे पहले 2 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हुई है, सबसे पहले ऑटोमोबाइल, और जो दूसरी इंडस्ट्री है वो है कंप्यूटर्स की, राइट, आईटी हम जिसको बोलते हैं। तीसरी इंडस्ट्री हेल्थ और वेलनेस की रहेगी। अगर हम हेल्थ और वेलनेस की फील्ड में काम कर रहे हैं तो एक सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिस तरफ को मार्केट जा रही है उस तरफ को हम काम कर रहे हैं। दुनिया भर में तकरीबन 12 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं, और ये फिगर ऊपर नीचे होती है। हम जो ये बात करते हैं, ये बात करते हैं जो बहुत एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस, उनके बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट से मैंने ये लिया है। 25 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने 7,000 करोड़ से ऊपर की सेल की। यूएस 15 लाख करोड़ में से तकरीबन 3 लाख करोड़ कर रहा है, अकेला यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, अमेरिका जितनी भी टोटल सेल दुनिया में हो रही है उसका 1/4 तकरीबन यूएसए अकेला कर रहा है। आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूँ राजेश जी ने हैंड रेज किया, तो हम लास्ट में एक आध क्वेश्चन ले सकते हैं राजेश जी। बीच में मैं चाहूंगा कि हम पहले इसको खत्म कर ले। आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको लिख के रख सकते हैं, हम बाद में उस पर बात कर लेंगे। 1-2 सवाल लास्ट में, राइट, जस्ट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन। दूसरी बात अब ये देखते हैं कि चलो विश्व में तो डायरेक्ट सेलिंग का अच्छा स्थिति है, हिंदुस्तान में क्या स्थिति है? क्योंकि हम बड़ी अलग अलग रिपोर्ट सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस, आजकल यूट्यूब हमारा एक इन्फॉर्मेशन चैनल बन गया है, उसमें हमें ये समझ में नहीं आता, कोई आदमी बोल रहा है बुरी हालत है, कोई आदमी बोल रहा है बहुत अच्छी हालत है, लेकिन आंकड़े क्या बोल रहे हैं, रिसर्च क्या बोल रही है, सच्चाई क्या बोल रही है, ये हम देख लेते हैं। हिंदुस्तान में जो लास्ट ईयर की टर्नओवर थी वो 18,000 करोड़ के आसपास थी, 18,000 करोड़ के आसपास थी। और इसका मतलब है कि 15% की दर से हमने पिछले 4 साल से ग्रो किया, 15% के हिसाब से। और अगर हम देखें जिन भी देशों में जो टॉप 20 नेशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग के, अगर हम उन देशों को छोड़ दें जिनमें कि अभी 2-4 साल हुए हैं, तो जो टॉप 20 नेशंस है जो कि कुछ एक सब्सटेंशियल सी सेल कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उसमें हिंदुस्तान सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से। 15% की कहीं ग्रोथ नहीं है। यूएस में 1%, 2%, 3%, जापान, साउथ कोरिया, सब में ऐसे 2-2, 3-3% की, किसी में ग्रोथ होती है, किसी में डी ग्रोथ होती है, किसी में नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, पर 2-3% से ऊपर हो रहा है। हिंदुस्तान में 15% की दर से ग्रो कर रही है। 18,000 करोड़ की सिर्फ सेल अभी तक हुई है। हमें बड़ा लग रहा है 18,000 करोड़, लेकिन अगर विश्व की सेल देखें तो कितनी थी, मैंने आपको बताया था 15 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ में से हम सिर्फ 18,000 करोड़ कर रहे हैं, जबकि अगर हम आबादी की बात करें तो हमारी आबादी कितनी है, 130 से 40 करोड़, और यूएस 40 करोड़ में 3 लाख करोड़ कर रहा है, और हम 120 करोड़ में हम कितने कर रहे हैं, सिर्फ 18,000 करोड़। तो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, यंग पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो हम इस समय एक बहुत ही फेवरेबल पोजीशन में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करने वाली है, राइट। हिंदुस्तान की रैंकिंग 12वें नंबर पे हिंदुस्तान है इस समय, और हर साल ग्रो करता है। पिछले साल 15th नंबर पे था, इस साल 12वें नंबर पे आ गया है। नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट सेलर बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टीज क्यों? डायरेक्ट सेलिंग तो सही है कि सही जगह पे है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो और कोई कंपनी क्यों ना करूं, वेस्टीज ही क्यों करूं? तो वेस्टीज करने का बड़ा सिंपल रीजन है। हम जब भी कभी टीच करते हैं या कभी सेमिनार्स होते हैं, अपने कोर्सेज में हम पढ़ाते हैं कि जब भी किसी कंपनी को आपने असेस करना हो या इवेल्युएट करना हो कि ये कंपनी सही है कि नहीं सही है, तो हम ये देखते हैं कि उसके प्रोडक्ट क्या है। वो प्रोडक्ट कोई ऐसे हैं कि नए प्रोडक्ट हैं, या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप रिप्लेस कर रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर रहे हैं अपने घर के, मतलब आपके घर में जो पहले ही आ रहे थे, साबुन, तेल, पेस्ट, ये सारी चीजें आप रिप्लेस कर रहे हो, या आप नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, कुछ नया लेके आ रहे हो मार्केट से। आप वो प्रोडक्ट तो नहीं आप लेके आ रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग से जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है घर में। तो प्रोडक्ट हम देखते हैं, प्रोडक्ट की हम प्राइसिंग देखते हैं कि किस प्राइसिंग पे है, क्या मार्केट के कंपेरेबल है, या कहीं 4-5 गुना पहले ही कर दिए प्रोडक्ट का रेट और फिर उसी में से वापस बांट रहे हैं। तो प्राइसिंग हमें देखनी जरूरी है। अगर हमने डिफरेंशिएट करना है कि एक स्कीम और एक सही कंपनी के बीच में, अच्छे प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जिसका की रिजल्ट भी मिल रहे हैं, जिसका की जो कि क्वालिटी वाइज जबरदस्त है, और उनकी प्राइसिंग किस लेवल पे है, आपका प्लान कौन सा है? क्या वही घिसा पिटा बाइनरी, जनरेशन, मैट्रिक्स, स्टेयर स्टेप वो प्लान है, या आपका एक हाइब्रिड प्लान है? आज का समय हाइब्रिड प्लान्स का है। आज के समय में आप जो प्लान्स देखते हो वो बाइनरी से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर आप स्टेबिलिटी देखते हो तो वो जनरेशन से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो मिक्स है हर चीज का। तो क्या आपका प्लान हाइब्रिड है?
और चौथी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल। कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कौन लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, कौन कंपनी के की लीडर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने हैं कि इधर उधर से प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ये इन चारों चीजों में देखते हैं। और अगर आप सिंसियर लीडर हैं और आप अगर देखोगे तो आप इसमें पाओगे कि ये चारों चीजें में एक बड़ा टिक है। मैंने आपको बताया मैं 10-15 साल तक एक किसी और कंपनी में काम किया, बहुत बढ़िया कंपनी थी, इट्स नॉट अ बैड कंपनी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन जो मेरा एक सोशल स्टेटा है उसके हिसाब से शायद जब मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला, अदरवाइज तो हम कभी दूसरी कंपनी की तरफ देखते नहीं है। और ये भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बड़ी कमी है कि वी बिकम फ्रॉग्स इन द वेल्स, हम कुएं के मेंढक बन जाते हैं, हम कुछ भी और सुनने को देखने को तैयार नहीं होते, राइट। हमें देखना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए और देख के जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए उसको हम अपना 100% दे दें एक बार, राइट। तो मैंने रिसर्च किया और मुझे ये समझ में आया कि इन चारों चीजों में वेस्टीज से ऊपर कोई भी कंपनी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। और फिर मैंने खुद इसको ज्वाइन किया था, खुद मैंने बुलाया था, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनको मैंने अपने घर पे बुलाया और स्टार्ट किया। वाई मी, क्या मैं क्यों करूं इसको। तो अगर तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट होता है, आप लीडर्स हैं, आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। और अगर कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझने के बाद भी आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलती है और आपको लगता नहीं है कि भाई आपने कुछ ऐसा करना है जिससे आपका क्वाड्रेंट शिफ्ट हो सके, जिससे आप अपनी जनरेशन के लिए कुछ कर सके, तो शायद हो सकता है बिजनेस आपके लिए ना हो। अच्छी तरह से इसको समझिए और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को एक सही में बिजनेसमैन या पैसिव इनकम की तरफ को हम अपने आप को ले जा सकते हैं, अपनी जनरेशन्स को ले जा सकते हैं, राइट। मेरा तो जो टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरे एक 100% ट्रेडिशनल जॉब फैमिली से मैं आता हूँ जिसमें कभी किसी ने नौकरी के अलावा कुछ नहीं किया, और मेरा जो एंटरप्रेन्योरल बेंट ऑफ माइंड रहा, आज भी जो मैं शूलनी में काम करता हूँ, आई वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर। उसमें वो नौकरी नहीं है, वहां भी मेरी अपनी उसके ऊपर, इसको एक इंट्राप्रेन्योरशिप बोलते हैं, वो कभी और डिस्कशन हम कर लेंगे। लेकिन आई वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव अ एंटरप्रेन्योरल बेंट ऑफ माइंड। वो इसी कंसेप्ट की वजह से आया, राइट। क्या मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, अपने आप से ये पूछना है। हम आपको आज इसका, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, इसका जवाब सिर्फ आपको आप दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। कोई भी आदमी किसी को ना कन्विंस कर सकता है, कोई भी आदमी किसी को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। लेकिन हम आपको क्या देंगे, हम आपको एक साइंटिफिक तरीका देंगे जो कि एक साइंटिफिक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन रिसर्च, और वो प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि ये करूंगा तो क्या मिलेगा। तो जो भी हम बताएंगे वो साइंटिफिक है, प्रिडिक्टेबल है और एक नक्शा है जिसमें कि अगर आप जिस जिस कदम पे चलते रहोगे तो आपको उस हिसाब से सक्सेस मिलता रहेगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, कुछ डायरेक्ट सेलिंग की एक एक दो चीजें मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमारे पास सबसे बड़े चैलेंज होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो आदमी आता है उसको लगता तो है कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो काम कर नहीं रहा होता है। हम काम नहीं करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। अगर आप 99% डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, दे डोंट वर्क, राइट। और फिर उनको लगता है हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो क्या काम करना पड़ेगा, हम क्वांटिफाई करेंगे उसको, क्या काम करना पड़ेगा, कितनी मात्रा में करना पड़ेगा और क्या सक्सेस मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक हमारे साथ चैलेंज ये रहता है, हमारा एफर्ट जो है वो स्कैटर्ड होता है। स्कैटर्ड मतलब आज यहाँ काम, कल वहां काम, परसों वहां काम, नरसों यहाँ काम। तो स्कैटर्ड एफर्ट से कभी रिजल्ट नहीं मिलता। फोकस होके काम करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को बिल्ड करना पड़ेगा और उसके ऊपर ही आपका बिजनेस बिल्ड होगा। बहुत बड़े बड़े जो गुणी लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस डेवलप किए हैं, वो बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जो, नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्पेलिंग है वो है DEPTH, डेप्थ। अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना आ गया, राइट, अगर हम ये सोच रहे हैं कि वहां का नेटवर्कर मेरे पास आ जाए, यहाँ का नेटवर्कर आ जाए, वहां की टीम आ जाए, तो दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। आप, वो स्टेबल नहीं है, वो आज यहाँ पर आया है, वो कल चला जाएगा, वो पैसे के लिए आता है जो पैसे के लिए चला जाता है। आपको नेटवर्क बिल्ड करना आना चाहिए, और अगर आप किसी व्यक्ति को बिल्ड करते हैं वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होगा। आप उस व्यक्ति को एक उसकी प्रॉब्लम से निकाल के उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, वो कभी नहीं जाता। तो हमने बिल्ड करना सीखना है। बिल्ड करने के लिए आपको फोकस होकर एफर्ट करना पड़ेगा। जो हम प्रोग्रेशन पाथ आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप 100% उसको फॉलो करते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, राइट, साइंस है। लेकिन अगर आप उसको 90-95% करते हो तो आपको हो सकता है 40-50% रिजल्ट मिल जाए, वो भी गारंटेड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको 50% कंप्लाइंट करोगे तो आपको 0% रिजल्ट मिलेंगे। 70-80% भी अगर आप काम करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे, ठीक ठीक से चलते रहोगे। सक्सेसफुल होना है तो 100% काम करना पड़ेगा। 100% मीन्स 100%, राइट। अब हम बात कर रहे हैं आज हाउ की। हमने वाई की बातें, सक्सेस बाय चॉइस में आप गए हैं, आदरणीय सिद्धार्थ जी उसको करते हैं, मैंने उसको 2 बार अटेंड किया सक्सेस बाय चॉइस को। तो वहां पर अगर जाके आपका वाई खुल जाएगा, आपको बहुत सारी वाई के ऊपर हमने बात की है,
और वाई की क्लैरिटी इस बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है। आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, आपका सपना क्या है, आपका विजन क्या है, क्यों कर रहे हो आप, वो सबसे पहले। जब आपका वाई क्लियर हो जाए तो उसके बाद हाउ भी उतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये तो पता है कि मैंने यार इसलिए ये बिजनेस करना है, मुझे पता है मुझे अपनी जॉब से छुटकारा चाहिए, मुझे पता है कि मैंने अपने कर्जों से मुझे बाहर निकलना है ना, मुझे कुछ ना कुछ मेरा रीजन है। लेकिन रीजन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन करेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे, आपका एक रोड मैप क्या है, कहां पर क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ये बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है। और जो हम आज बात करने वाले हैं इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, उसकी चॉइस नहीं होती कि वो कौन सी। अगर किसी को पता हो सब कुछ, हम कभी जॉब स्टार्ट करते हैं तो हम कंपनी के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ लेते हैं और उसके बाद हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो कोई भी एम्बिशियस आदमी होता है, उसको कोई भी व्यक्ति प्लान दिखाता है, चाहे वो पोंजी स्कीम का दिखाए चाहे वो जेन्युइन कंपनी का दिखाए, आदमी उसमें कूद पड़ता है क्योंकि वो एम्बिशियस है, वो लाइफ में कुछ करना चाहता है। तो हम एक ऐसा प्रोग्रेशन पाथ देंगे जो कि एक अच्छे आदमी को ये समझ में आ जाएगा कि उसको कौन सी कंपनी में जाना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करके क्या रिजल्ट मिलेगा। हाउ की हम बात कर रहे हैं। हाउ की जब हम बात करते हैं, मैं आपको ये एक, आप स्क्रीन अभी देख पा रहे हो, ये मेरी पीएचडी का निचोड़ है। ये 6 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है, अकाउंटेबिलिटी, वॉल्यूम, डुप्लीकेशन, मेजरमेंट, एसोसिएशन और मोमेंटम। इनके भी आगे सब फैक्टर्स है, 3 3 4 4 सबके सब फैक्टर्स है। जब भी हम प्रॉपर इसकी एक ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आपको इनके सबके बारे में बताऊंगा। और हम जानेंगे कि यार सुरेंद्र वत्स पे भी हमने एक एपिसोड में इसके ऊपर बात किया, आप उसको भी थोड़ा सा देख सकते हो। और बहुत सारी एडिशंस होती रहती है, जब फेस टू फेस कभी मीटिंग होगी बात करेंगे। जो भी हमने प्रोग्रेशन पाथ बनाया वो सब कुछ इसके ऊपर बेस्ड है। जस्ट वन मिनट। ये प्रोग्रेशन पाथ इन्हीं सारे क्रिटिकल फैक्टर्स को लेके हमने बनाया है, इसी यही उनका प्लेटफॉर्म है। हम सभी ये जानते हैं कि नेटवर्किंग में आपके 4 पॉइंट होते हैं, इसमें 5 दिखाए गए हैं। 5 पॉइंट धर्मात्माओं के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो कि इस दुनिया से अलग है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ बिलीफ, जब हमें विश्वास हो जाता है। जैसे इस मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को विश्वास हो जाएगा, इससे पहले भी बहुत सारे आप की लीडर्स हैं, आपको विश्वास होगा बिजनेस के ऊपर, तभी आप यहाँ पर 8:30 बजे 9 बजे बैठे हैं इस बिजनेस को सुनने के लिए। तीसरी चीज आती है पॉइंट ऑफ कमिटमेंट। अब पॉइंट ऑफ बिलीफ और पॉइंट ऑफ कमिटमेंट में बड़ा फर्क है। पॉइंट ऑफ कमिटमेंट क्या है? पॉइंट ऑफ कमिटमेंट वो एक पॉइंट है जहां आप बोलते हैं कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, जिसको हम चैंपियन जोन बोलते हैं, वट एवर इट टेक्स आई विल डू। मुझे बताओ करना क्या है, मैं वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं। और जिस दिन आप इस पॉइंट ऑफ कमिटमेंट पे आ जाते हो, वहां से पॉइंट ऑफ सक्सेस, पॉइंट ऑफ सक्सेस हम रफली लेके चल सकते हैं कि अगर 1 लाख रुपया बंदा कमाने लग जाए 1 महीने का, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट ऑफ सक्सेस है। हिंदुस्तान में 1 लाख रुपए की इनकम महीने की ठीक सी इनकम है, मतलब हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सुपर सक्सेसफुल है, लेकिन एक अच्छी लाइफ वो लीड कर लेगा। तो हम यही बात करते हैं कि पॉइंट ऑफ कमिटमेंट से पॉइंट ऑफ सक्सेस तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 से 5 साल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। सबके बातों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली चले 1 साल से ऊपर नहीं। और जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं आप उनसे बात करके देखिएगा, 1 साल उन्होंने या 6 महीने उन्होंने अपनी लाइफ के ऐसे दिए इस बिजनेस को कि उसके बाद फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। राइट, तो इस 1 साल में क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। कमिटमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कमिटेड हो जाते हैं, अगर सब कुछ करते हैं, तो फिर 1 साल के अंदर सक्सेस मिलना बहुत संभव है, बहुत संभव है। चैंपियन प्रोग्रेशन पाथ में आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। आप पीछे इंद्रधनुष देख पा रहे हैं, हमने इसको इंद्रधनुष ही रंग दी है ताकि आप इसको याद रख सकें। चैंपियन प्रोग्रेशन पाथ बोलते हैं 1 year to 1 lakh, OYOL, राइट। ओयोल इसको बोलते हैं, 1 साल में 1 लाख तक कैसे पहुंचा जाए। 5 स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप कोर, दूसरा स्टेप चैंपियन, तीसरा स्टेप सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप, क्राउन चैंप। अगर आप इंद्रधनुष को देखोगे तो उसके रंग आपको दिखते हैं विबग्योर। विबग्योर क्या होता है? वायलट इंडिगो, वायलट इंडिगो, जिसको कि हम सेम ही कलर मान सकते हैं। तीसरा कलर ब्लू होता है, फिर उसके बाद हरा रंग होता है, फिर उसके बाद पीला रंग होता है, फिर उसके बाद ऑरेंज। तो पीला और ऑरेंज को हम एक ही रंग मान लेते हैं, और आखिरी रंग लाल होता है। तो सबसे पहले हमारा जो वॉयलेट कलर आता है वो कोर का होता है। अगर आप कोर बन जाते हो, वो सबसे पहला स्टेप है किसी भी व्यक्ति का इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, कोर बनना है। दूसरा स्टेप है कोर से चैंपियन बनना है, उसके बाद सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप, और जिस दिन आप क्राउन चैंप बनते हो उस दिन आप
1 लाख से 1.25 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हो। आज के समय में जो वेस्टीज का प्लान है उसमें 1 लाख से ऊपर की आपकी इनकम होगी, राइट। और अगर हम इस पूरे प्रोग्रेशन की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, वो आपने याद रखना है चैंपियन, कि एक चैंपियन क्या होता है। तो हम इस पे बात करते हैं। 1 ईयर टू 1 लाख की टाइमलाइन आप देख सकते हो। जो कोर है, कोर के लिए हम कोई टाइम नहीं देते, क्योंकि कोर सिर्फ एक डिसीजन है, उस पर हम अभी बात करेंगे कोर होता क्या है। चैंपियन की अगर हम बात करें, चैंपियन बनने के लिए आपको 1 से 2 महीना लगना चाहिए। अगर कोई एक सही व्यक्ति है, और सही व्यक्ति क्या होता है वो भी हम बात करेंगे, सही व्यक्ति है तो उसको 1 ही महीना लगना चाहिए इसमें। और अगर प्रॉपर अपलाइन उसके साथ सपोर्ट कर रही है, 1 महीने में, मैक्सिमम 2 महीने में। और आप ये देखिएगा कि अगर आप चैंपियन 1 से 2 महीने में कर सकते हैं तो आप कुछ भी लेवल इसमें अचीव कर सकते हैं। सुपर चैंप बनने में 4 महीने लगते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि आप एक लीडरशिप रोल में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, राइट। अल्ट्रा चैंप 2 से 3 महीने लगेंगे, क्राउन चैंप बनने में 4 महीने लगेंगे। पूरा अगर आप टोटल देखोगे 1 साल 12-13 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। कोर कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, ये तो एक बिल्डिंग ब्लॉक है। कोर कौन है? जो कि 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करता है 2 तारीख को मैक्सिमम। अगर किसी की सैलरीज वगैरह इधर उधर होती है, थोड़ा लेट आती है, तो 7 तारीख आप ले सकते हो। हम इसको 2 तारीख प्रमोट करते थे, चैंपियन डे को आप अपना कंप्लीट करें, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा लिबरल रहते थे कि 7 तारीख तक को तो आपको 100% अपना 100 पीवी करना है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, वॉल्यूम और अकाउंटेबिलिटी पे हम इसको लेते हैं। दूसरा काम जो कोर करता है, पहली बात तो यह है कि कंसिस्टेंसी के ऊपर है, 100 पीवी करता है महीने के, नॉन निगोशिएबल है, राइट। दूसरी बात, लिस्ट बनाता है ड्रीम्स की और नेम्स। मैंने आपको बताया स्पेलिंग क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, डेप्थ। डेप्थ आप तब तक नहीं बिल्ड कर सकते जब तक आप अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे काम नहीं करते। आप में से कितने लोगों ने अपनी डाउनलाइन की लिस्ट देखी है, आप अपने आप से पूछ सकते हो। और अगर आप किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर की बात करो तो वो उनका अपनी डाउनलाइन से पहला सवाल ये होता है कि तेरी लिस्ट कहाँ है, गिव मी योर लिस्ट। हमारा पहला सवाल ये होता है कि तूने 100 पीवी किए कि नहीं किए, कितने पीवी कर रहा है, राइट। सो बिजनेस इज नॉट पीवी, बिजनेस इज पीपल, बिजनेस इज बिल्डिंग पीपल। लोगों को बिल्ड करना है। लिस्ट बनानी है ड्रीम्स की और अपने नामों की, राइट। जो भी आपके, और नाम कौन से होंगे लिस्ट के ऊपर भी हम छोटी सी बात करेंगे। सीएनटी अटेंड की होनी चाहिए कोर ने, और अपनी एक्टिव रिलेटेबल अपलाइन के साथ। रिलेटेबल कौन होती है अपलाइन? ये नहीं है कि बाय डिफॉल्ट जिसने स्पॉन्सर कर दिया वो आपकी अपलाइन होगी, आपको उसी से बात करनी पड़ेगी। जिसके साथ आपको कंफर्टेबल फील होता है, जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लगता है। अब ये नहीं आपने बोलना कि मुझे तो जी सिद्धार्थ जी के साथ अच्छा लगता है ना। तो कुछ ना कुछ प्लस माइनस सब में होता है, लेकिन जो आदमी आपका भला चाह रहे हो और जो एक्टिवली आपके साथ काम करने को तैयार है, उसके साथ आपने काउंसल करना है हर एक महीने। तो ये कोर की क्वालिफिकेशन है। दिस इज जस्ट अ हैबिट। अगर हम बात देखें कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, इट इज अ डिसीजन एंड अ हैबिट। ये सिर्फ एक डिसीजन है। आप आज ज्वाइन करते हो, आप बोलते हो मैं कोर बनूंगा यार, आज से मैं 1 साल तक मैं कमिट करता हूं कि मैं 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करूंगा, खत्म होगी बात। डिसीजन है, इट इज जस्ट अ डिसीजन, राइट। कोई व्यक्ति 10 साल भी बिजनेस में चला रहेगा और नहीं कोर बनेगा, है ना। कोर से हमें यह समझ में आता है कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ काम नहीं करना है। क्योंकि ये बोला जाता है कि किसके साथ काम करना है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उससे ज्यादा जरूरी है कि किसके साथ काम नहीं करना है। और इसमें दोनों बातें आ जाती है। एक तो हम इमोशनली अटैच होते हैं कुछ लोगों के साथ, और उनको ही हम सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे हम खुद ही सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हम उन्हीं के साथ चिपके रहते हैं, हम उनसे आगे बढ़ ही नहीं पाते, जिसको कि नेटवर्किंग लूप बोलते हैं। हम कभी प्रॉपर उसके बारे में बात करेंगे, राइट। लेकिन इमोशनली अटैच नहीं होना है, आपने फोकस करके लोगों को बिल्ड करना है, राइट। स्कैटर्ड एफर्ट नहीं करना है। हम हर कहीं काम करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, कहीं भी आज यहाँ चले गए वहां चले गए, उससे नहीं होगा। फोकस्ड एफर्ट करना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर चाहिए, इफ यू वांट मोर, बी अ कोर। और अच्छी बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमने 4 स्टेप्स बताए थे कोर के, या तो ये चारों आप करोगे तो आप कोर हो। अगर आप इनमें से 3 करते हो तो आप तकरीबन तकरीबन कोर नहीं हो सकते। आप या कोर होंगे या आप कोर नहीं होंगे, मतलब इट इज ब्लैक और व्हाइट, इट इज 1 और 0, राइट। तो चारों काम करने पड़ेंगे तभी आप कोर होंगे। और मजे की बात मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हम इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे, हम इसको बोलते हैं लीन मैनेजमेंट। लीन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने कम में कितना ज्यादा, है ना। कितने कम समय में, कितने कम लोगों में, कितने कम रिसोर्सेज में कितना ज्यादा आउटपुट हम ले सके। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैक्सिमम, अगर हम पूरा, हमने बोला है कोर, कोर का मतलब क्या है आपका 100 पीवी। और हम रफली ये बात कर सकते हैं जो भी हाइब्रिड प्लान है, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में, कि अगर 10 लाख रुपए की सेल होती है, थंब रूल ये है
कि अगर आपके ग्रुप में 10 लाख रुपए की सेल है, आप 1 लाख रुपए कमाएंगे, जो अच्छी कंपनीज है, जिसमें वेस्टीज भी एक है। तो 10 लाख की सेल को आपको कितने कोच चाहिए? 300 लोगों में आप 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर हम 50% एक्टिविटी भी ले, अगर हम कमिटमेंट के साथ लोगों को लेके आए, उनके साथ शुरू में ही हम ये बात करेंगे कि भैया प्रोग्रेशन पाथ है, अगर 1 लाख रुपया महीने का कमाना है तो आपने ये काम करना पड़ेगा, आपको कोर बनना पड़ेगा और आपको मेरे साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात है, 1 साल की कमिटमेंट है, आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी लिस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी और आपको कंसिस्टेंसी में रहना पड़ेगा, राइट। तो कोई भी अगर एक बुद्धिजीवी है वो इस बिजनेस में आएगा 100%। हमें अच्छे लोगों को बिजनेस में लेके आना है, राइट, जो कि अभी शायद उस उतनी मात्रा में नहीं है। जिस दिन अच्छे लोग बिजनेस में आएंगे, एक्सप्लोजन होगी इस बिजनेस में। सिर्फ हम अगर 50% भी सक्सेस रेट रखें, 500 से 600 लोगों के ग्रुप में आप लाख रुपए की इनकम पे होंगे, और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। लेकिन आप अभी भी अगर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो आपको 15-20 हजार लोगों के ग्रुप वाले लोग दिखेंगे जो कि 10,000 रुपए भी नहीं कमा रहे, राइट। तो वो इसलिए क्योंकि हमने ना तो कभी स्क्रीन करते हैं कि किन लोगों को हम बिजनेस में ला रहे हैं, ना हम उनको ये बताते हैं कि उनको क्या काम करना पड़ेगा और क्या काम करके क्या उनको रिजल्ट मिलेंगे, राइट। तो सब चीजें साथ साथ चलती हैं, एक पूरा इकोसिस्टम बनना पड़ेगा। चैंपियन क्या होता है? अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि व्हाट इज चैंपियन। चैंपियन क्या है? चैंपियन के नाम में ही, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर चैंपियन, चैंपियन के नाम में ही आपको इसकी क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। क्या क्वालिफिकेशन है? जैसे आप यहाँ देख रहे हो, सी फॉर कोर, आप खुद कोर होने चाहिए। दूसरी बात है 6 कोर ग्रुप्स होने चाहिए, CH हैज 6 कोर ग्रुप्स। तीसरी बात, अटेंड्स एटलीस्ट 4 मीटिंग इन अ मंथ, हफ्ते की 1 मीटिंग कम से कम अटेंड करे, और जो कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ताकि वो एक मतलब कंटिन्यूटी में रहे, राइट। मेंटेन्स गेट सेट ग्रो, जो हम टूल अभी मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, उसको मेंटेन करना है, उसको लिखना है, जिसको कि हर रोज आपको उसको मेंटेन करने में रात को 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, राइट। महीने के शुरू में आपको आधा पौना घंटा उसको देना पड़ेगा जब हम गोल सेट वगैरह करते हैं, बाकी उसके बाद हर रोज आपको सिर्फ 2 मिनट को उसको भरना है और आपका बिजनेस एकदम से नई शेप ले लेगा, राइट। और लास्ट चीज क्या है कि जो व्यक्ति 1-on-1 प्लान दिखाता हो, जो कागज पेंसिल पे प्लान दिखाना, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया है थोड़ा सा, राइट। ये क्वालिफिकेशन है चैंपियन की। कोर हो, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी पे हो, 6 कोर लेग्स हो, मतलब 6 डाउन लाइन्स हो जो कि 100 पीवी कर रही है, 4 मीटिंग्स अटेंड करता हो, गेट सेट ग्रो मेंटेन करता हो, और 1-on-1 प्लान दिखाता हो। ये चैंपियन की क्वालिफिकेशन है, जो कि आप समझ पा रहे हो, मतलब इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये अगर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो तो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, और हमने जैसा बोला था कि एक जो कोर का जो स्ट्रक्चर होता है, कोर का जो कलर है वो वायलेट है, राइट। और ये मेरा थोड़ा उल्टा हो गया है, कोर ये ब्लू वाला हमने, क्योंकि चैंपियन ब्लू हो जाएगा, कोर सारे आपके वायलेट रहेंगे, राइट। ब्लू जो कलर है वो एक चैंपियन का कलर है, राइट। तो 700 पीवी एक चैंपियन आपको देगा। अगर आप पीवी में हम इसको कन्वर्ट करें तो, क्योंकि 100 पीवी आप खुद कर रहे हो, 100 पीवी आपकी डाउनलाइंस, 6 डाउनलाइंस एटलीस्ट करिए, तो मिनिमम 700 पीवी करेगा। जो भी चैंपियन होता है वो 700 पीवी नहीं करता, वो 2-1.5-2 हजार पीवी कर ही रहा होता है, लेकिन हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 700 पीवी करेगा, राइट। और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? मिनिमम 8% लेवल होगा, 500 से 1000 रुपया आपका चेक होगा, मिनिमम से मिनिमम हम बात कर रहे हैं। और जब भी कोई व्यक्ति चैंपियन बनता है तो हम उसको एक पूरी ट्रेनिंग देंगे कि हेड ऑफिस विजिट होनी चाहिए, सक्सेस बाय चॉइस के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, और चैंपियन प्रोग्रेशन ट्रेनिंग की सुपर चैंप कब बनेगा। एकदम से ये सब कुछ खिला देंगे तो किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन सिर्फ चैंपियन बनना है, आपने इसी में फोकस रखना है कि खुद कोर बनना है, 6 कोर ग्रुप्स डेवलप करने हैं, ऑफ कोर्स अपलाइन की सपोर्ट के साथ, और गेट सेट ग्रो मेंटेन करनी, कुछ भी नहीं है उन चीजों में, राइट। ये चैंपियन के रिवॉर्ड है। और अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि 1 से 2 महीने में ये किया जा सकता है, 1 से 2 महीने के अंदर आप 6 फ्रंट लाइन्स डेवलप कर सकते हैं जो कि 100 पीवी की कमिटमेंट के साथ है, तो आप इस बिजनेस को किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हो, किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हो। सिर्फ यही एक बिल्डिंग ब्लॉक है, और हम आगे बात करेंगे। सुपर चैंप की क्वालिफिकेशंस होती हैं, ये मैं आपको सारी बताऊंगा नहीं, लेकिन आप ये लेके चल सकते हो कि सुपर चैंप के बाद अल्ट्रा चैंप है, येलो कलर उसका कोड होता है, और फाइनली हमारा क्राउन चैंप होता है। जब हम कभी बड़ी बात करेंगे, क्राउन चैंप रेड कलर में होता है, लेकिन क्राउन चैंप पे आप रिवॉर्ड्स देख सकते हो कि लाख रुपए से 1.25 लाख तक इनकम होगी। और ये मैं साइंटिफिकली आपको बताऊंगा, जब भी हम बात करेंगे, जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये 1.25 लाख कैसे हो सकता है, 1 साल में 1.25 लाख कैसे पहुंच सकता है आदमी, राइट। थोड़ी सी बात हम लास्ट में इस टूल की करेंगे जिसको हम बोलते हैं गेट सेट ग्रो। गेट सेट ग्रो मेजरमेंट का टूल है। जैसे मैंने आपको बताया, हम डायरेक्ट सेलिंग में हमारा क्या एक इश्यू रहता है कि हमें लगता तो है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम कर नहीं रहे होते हैं। और ये डायरेक्ट सेलर्स का एक
कॉमन प्रॉब्लम है, और या काम कर भी रहे होते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ काम करते रहते हैं, जिसको नेटवर्किंग लूप बोलते हैं, और हम उस लूप से कभी बाहर नहीं आ पाते। तो ये जो गेट सेट ग्रो है, ये उन्हीं प्रॉब्लम्स को समझ के, नेटवर्किंग लूप को समझ के, इसके ऊपर पेपर्स लिखे हैं लोगों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, कोई यूएस में, चाइना में, जहां 2-2 लाख 3-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और उन्होंने ये बताया कि ये चैलेंजेस है और इनको ऐसे ओवरकम किया जा सकता है। तो उसके ऊपर बेस्ड हमने ये टूल बनाया, गेट सेट ग्रो हम इसको बोलते हैं, डायरेक्ट सेलर जर्नल। इसका मैं आपको कुछ एक चीजें बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम इसमें लिस्ट ऑफ ड्रीम्स लेते हैं, क्योंकि आप ड्रीम बुक बनाने के लिए जितना मर्जी लोगों को बोलते रहो, वो बोलते हैं हाँ जी मैंने लिखी हुई है ड्रीम्स, मेरे दिमाग में ड्रीम्स है, लिखते नहीं है लोग, है ना। पीपल डोंट राइट देयर ड्रीम्स, लोग अपनी ड्रीम बुक नहीं बनाते हैं। और हम भी जितने 100 लोग हैं, 100 में से 2 लोग, 98 लोग हैं अभी हम तकरीबन, 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से आप अपने आप से पूछिए कि आप में से कितने लोगों की एक रिटन लिस्ट ऑफ ड्रीम्स है। और अगर आपकी एक रिटन लिस्ट ऑफ ड्रीम्स नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते बिजनेस में, आपका वाई क्लियर नहीं है। हमने बोला पहली चीज तो वाई है। मेरी डॉटर है, मेरी डॉटर की एक ड्रीम बुक है, और आप देखोगे ड्रीम बुक में जो भी आप लिख देते हो, वो बाद में आप कभी उसको निकालोगे तो आप उसमें देखोगे आपके बहुत सारी चीजें उसमें से पूरी हो चुकी होती हैं, क्योंकि जो लिख दिया वो सबकॉन्शियस में चला गया और भगवान के पास चले गई। वो आपने भगवान को एक रिक्वेस्ट दे दी, वो भगवान कभी ना कभी एप्लीकेशन देखेगा और उसको टिक कर देगा। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स में हम ये गेट सेट ग्रो के अंदर ये देते हैं। और इसमें पहली बात तो लाइफ टाइम ड्रीम। लाइफ टाइम ड्रीम का मतलब है अगर समय और पैसे की कोई कमी ना हो, अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हो आप, तो वो इसके अंदर हम लिखते हैं। और ड्रीम होम, ड्रीम कार, ट्रेवल, 5 चीजें हमने इसमें दी है ताकि आपकी एक शुरुआत हो जाए। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो गेट सेट ग्रो है ये आपकी ड्रीम बुक नहीं है, ये सिर्फ आपको एक आदत डालने के लिए है ताकि आप एक शुरुआत कर सको। हर एक व्यक्ति एक शुरुआत कर सके कि यार 4-5 जो मेन ड्रीम्स है, मैंने जिंदगी में क्या करना है, मुझे कैसे घर में रहना है, मुझे कैसी गाड़ी चाहिए, मुझे कहाँ ट्रेवल करना है, और मैं अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप इसमें लिख दोगे तो आप एक इनिशियल ड्रीम बुक बना दोगे, जो कि उसके अंदर लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स के बाद लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल है। और लिस्ट के लिए भी अगेन फिर कभी हम बोलते हैं जी रजिस्टर लेके आओ, आप उसके ऊपर लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, तो लिस्ट लोग लेथार्जिक हैं। और पहली बात तो हमें लिस्ट पे काम करना नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आप लोगों की, आपकी डाउनलाइन की लिस्ट लेके उस पर बैठ के उसको स्क्रीनिंग करके उस पर डेप्थ नहीं बिल्ड करोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। हमारा पहला काम यही है कि हमने लिस्ट बनवानी है। लिस्ट में कौन लोग होने चाहिए? लिस्ट में होने चाहिए पीयर एंड अबव लोग। पीयर एंड अबव कौन होते हैं? अपने जैसे लोग या अपने से ऊपर के लोग। और हम बोलते हैं हम कहां पर काम करते हैं, हम करते हैं अपने से नीचे के लोगों, जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस है, जिनसे हमको डर नहीं लगता, उनको हम प्लान दिखाते हैं। जनरली ये बोला जाता है कि आपने प्लान उन लोगों को दिखाना है जिनको प्लान दिखाने में आपको डर लगता है, क्योंकि जिनको आपको प्लान दिखाने में डर लगेगा वो 100% आपसे ऊपर के लोग होंगे। और जो आपका ऊपर का लोग, या कोई कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल है, थोड़ा ज्यादा समझ रखते हैं, और आपको लगता है ना, तो आप उनके साथ अगर शेयर करेंगे तो वो आपको फटाफट से इंडिपेंडेंट कर देते हैं। अगर उनको समझ में आ गया बिजनेस, दे आर वेरी हार्ड टू गेट इनटू द बिजनेस। उनको बिजनेस में लाना मुश्किल है, लेकिन उनको संभालना फिर बहुत आसान है, क्योंकि आपको उनको संभालना पड़ेगा ही नहीं। और अगर आप थोड़ा पीर एंड बिलो लोगों को लाते हैं तो उनको बिजनेस में लाना आसान है। आप अपने साले को, किराएदार को आप बिजनेस में ला सकते हो, आप बोलोगे चल वही फॉर्म भरो, खत्म होगी बात। लेकिन बिजनेस में ले तो आओगे, लेकिन उनको रिटेन करना बड़ा टफ है, क्योंकि वो आज तो बोलेंगे जीजा जी ने बोला है तो खरीद लेते हैं सामान, अगली बार को आप जीजा जी हर बार थोड़ी फोन करते रहेंगे, है ना, या हर बार थोड़ी आप अपने किराएदारों को फोन करते रहेंगे। उनको मेंटेन करना टफ होता है। पीर एंड अबव लोगों को हमने बिजनेस में लेके आना है। और एक और चीज हमने देखनी है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गाँव में बिजनेस नहीं चलता, लेकिन कोशिश करो कि उन शहरों में आप बिजनेस अपना डेवलप करो जो कि बड़े शहर हैं, जहां पर रॉ मटेरियल ज्यादा है, जहां पर डीएलसीपीज है, जहां पर आपकी अपलाइन काम करती है, जहां पर कुरियर्स आते हैं। तो थोड़ी सी बड़ी सिटीज में अगर बिजनेस बिल्ड करते हैं आसान होता है, जहां पर मीटिंग्स हो रही हैं, जहां पर सीएनटीज रेगुलर हो रही हैं, कंपनी अपनी प्रोडक्ट मीटिंग्स कर रही है। तो ये चीजें हमने ध्यान रखनी, पीर एंड अबव एंड बिग सिटीज हैविंग स्टोर। अब अगर हम बात करें, आप ये देख सकते हो, ये एक बेसिक लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगेन जैसे ड्रीम बुक हमें प्रॉपर बनानी पड़ेगी। जब हम एक बार थोड़ा सा बिजनेस में फ्लो में आ जाता है व्यक्ति, और उसने इनिशियल ड्रीम्स लिखे हैं, उसको समझ में आता है कि ये ड्रीम्स कैसे हमने बनानी है, ड्रीम बुक कैसे बनानी है, तो एक प्रॉपर ड्रीम बुक बनाई जाती है। और फिर वो अलग चीज है, जैसे लिस्ट में भी ये इनिशियल लिस्ट गेट सेट ग्रो के अंदर होगी, जिसमें 50-60 नाम आप लिख सकते हो। लेकिन जब इन नामों को, ये सिर्फ अपलाइन के साथ है, जब अपलाइन ने आपको चैंपियन लेके जाना है शुरू में, तो इसमें आपने लिखना है। उसके बाद
जो बिजनेस प्रॉपर जब आपका चलेगा तो आपको अपनी एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी, राइट? वो अलग चीज है, ये सिर्फ इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर फोन नंबर लिखना है, और आप ये देख सकते हैं सही, हमने बोला था इस बिजनेस में सही आदमी कौन है, तो हमने ये देखना है कि सिर्फ हमने सही लोगों के नाम इसमें लिखने इनिशियली, और उसमें आपकी स्क्रीनिंग खुद ब खुद हो जाती है। तो सही आदमी कौन है, आप इसकी जो फुल फॉर्म है देख सकते हो। एस का मतलब सोशल, सोशल का मतलब क्या, लोगों में उठने बैठने वाला आदमी हो, एंटी सोशल ना हो, है ना? ऐसा ना हो कि भाई कोई ड्रंकर्ड है या कोई एंटी सोशल काम करने वाला व्यक्ति है, उसके नाम लिख के फायदा कुछ नहीं है। सोशल आदमी हो, नॉर्मल आदमी हो, लोगों में उठने बैठने वाला आदमी हो। दूसरी बात, एम्बिशियस हो। एम्बिशियस कैसे पता चलता है? कोई लोग पार्ट टाइम जॉब करते रहते हैं, कोई पूछते रहते हैं यार कुछ और क्या करूं, है ना? तो LIC की एजेंसी ले रखते हैं, कोई कुछ कर रखते हैं, तो वो लोग कौन है? वो लोग एम्बिशियस लोग हैं। तीसरा जो है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा। आप व्यक्ति की दिनचर्या देखोगे, आप सभी लोगों से परिचित होंगे जिनको आप लिस्ट पे रखोगे, आपको पता होगा कि यार वो आदमी काम करने वाला है कि नहीं है करने वाला, है ना? कुछ आदमी होते हैं उनका वैसे ही पता चलता है कि वो हर समय काम करने को तत्पर रहते हैं, कभी किसी डेडलाइंस को डिले नहीं करते, और काम करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी तरीके से। और आय का मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास खुद की अपनी थोड़ी सी डिस्पोजेबल इनकम हो और इनकम हो, या फिर अगर अपनी इनकम नहीं है तो उसके घर में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड हो। मतलब कोई पेरेंट हो सकता है, बोले बेटे को कि चल भाई तू जो मर्जी कर, मैं तेरे ऊपर पैसा लगाने को तैयार हूँ, 1 साल में तेरे को देता हूँ, है ना? या फिर कोई हाउसवाइफ है जो बोलती है मैंने काम करना है, उसका हस्बैंड बोलता है तुझे सपोर्ट है, चलो आप करो, फाइनेंशियल मैं संभाल लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, और डिसीजन मेकर होने चाहिए, मतलब अपना डिसीजन खुद ले सके। तो ये चारों जो अगर क्वालिटी, अगर सारों चीजों में, अगर चारों चीजों में हम लगाते हैं नाम लिखने के बाद कि सोशल है कि नहीं है, एम्बिशियस है कि नहीं है, हार्ड वर्किंग है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो काटा लगा दिए, इंडिपेंडेंट है तो है, नहीं है तो काटा लगा दिए। इस तरीके से हमारी स्क्रीनिंग होती है लिस्ट की, राइट? ये लिस्ट 61 लोगों की गेट सेट ग्रो के अंदर ही आपको मिलती है। उसके बाद बड़ी बात आती है गोल शीट की, क्योंकि हम कल भी बात कर रहे थे, लोकेश जी, कल परसों में दिल्ली था लोकेश जी और सतपाल जी के साथ, तो हम यही बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग में ना हम गोल सेटिंग कर रहे हैं आज के समय में, ना हम काउंसल करते हैं, और इन दोनों के बगैर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में तो क्या किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति जॉब भी कर रहा है तो अगर वो महीने की उसकी गोल शीट ना हो, और अपने जो उसके सुपरवाइजर है उसके साथ वो काउंसल ना करता हो, बातचीत ना करता हो कि किसी काम को कैसे करना है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी मंथली गोल शीट बनानी है, और जैसा आप देख सकते हो हर महीने की एक गोल शीट होती है। स्ट्रक्चर बनाए, PV के हिसाब से उसको बनाए, चैंपियन के हिसाब से गोल शीट बनाए, और उस पर फिर पूरी लगन के साथ काम किया जाए। इसको ये बोला जाता है कि मंथली गोल शीट में डिफरेंस बिटवीन पीपल हु सेट गोल्स एंड डू नॉट सेट गोल्स इज रिजल्ट। रिजल्ट है, अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो फिर क्या होता है, 25 तारीख जितने PV हुए उसके बाद आप देखते हो कि यार अच्छा यहाँ कम रह गया, यहाँ कम रह गया, कितना कर सकता हूँ, उससे कभी भी आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। प्रोग्रेसिव गोल सेटिंग होती है, आप गोल सेट करते हो और फिर उसके बाद उसको बैकवर्ड्स लेके चलते हो कि इस पे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं हमेशा। तो गोल शीट इसमें गोल सेटिंग के लिए आपको हर महीने की एक गोल शीट होगी। हैबिट ट्रैकर, इसके ऊपर मैं 2-1 मिनट लूंगा क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इसका। और जैसा हमने बात की थी कि लोग काम नहीं करते हैं और कितना काम करना है, तो काम अगर हम देखें जो प्रोडक्टिव काम है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो यही है। क्या काम है प्रोडक्टिव काम? प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी में फर्क है। आप डाउनलाइन के साथ चाय पी के आ जाते हो, वो एक्टिविटी है, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। पहली बात कि आपने कितने नए प्रोस्पेक्ट्स को कॉल किया। हर रोज आपने, अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो हर रोज आपने 5 प्रोस्पेक्ट्स को कॉल करना है, और इसमें आपने काउंट करना है। आप बोलोगे 1 2 3 4 और 5, कि 5 लोगों को हमने कॉल कर दिया, इरिस्पेक्टिव कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आया, उसने हाँ करी ना करी क्या किया, कुछ नहीं है, बस आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। मैंने जब इंश्योरेंस में काम किया, हम सुबह ऑफिस जाते थे, हमें वो बोलते थे आपने 20 लोगों को कॉल करना है इरिस्पेक्टिव, और हमको बताओ कि आपने किसको कॉल किया, और फिर रैंडम चेक होते थे कि किया कि नहीं किया कॉल। तो हर रोज का हमारा ये काम था कि हमने 20 नाम कहीं से भी लेके आने और उनको हमने हर रोज सुबह काम करना है। हम डायरेक्ट सेलिंग में बोल रहे हैं, और वहां पर 20-25 हजार रुपए सैलरी होती थी। तो 20-25 हजार के लिए हम वो काम करते थे, 5 साल तक हमने किया है वो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं 5 प्रोस्पेक्ट को कॉल करने, हाँ करता है ना करता है वो अलग बात है। उसके बाद प्लान कितने दिखाए, हम बोलते हैं कम से कम 5 लोगों को आप कॉल करोगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, 5 लोगों को कॉल करना। प्लान, आप 5 लोगों को कॉल करोगे, उसमें से 2 आपके
प्लान देखने के लिए तैयार हो जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा अच्छा इनविटेशन किया है, पूरा पोस्चर के साथ इनविटेशन किया है। तो 2 प्लान आपने दिन के दिखाने, हो सकता है किसी दिन 1 हो सकता है किसी दिन 3 भी हो। आपने यहाँ पर लिखना है वो 1 2 3 प्लान दिखाए, राइट। पीवी कितने बुक किए आपने, अपना 2 तारीख को 100 पीवी बुक किए, यहाँ लिख दो 100 पीवी। इसके बाद इसमें आपने क्या लिखने हैं, किससे पीवी लिखने हैं, जो आपके ग्रुप के नॉन कोर लोग हैं जिनका ऑर्डर आपने बुक किया, वो भी आप इसी में लिखोगे, राइट। और हम ये बोलते हैं एक आदमी का जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, एक जो अच्छा लीडर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, तकरीबन उसकी प्रोडक्टिविटी 500 पीवी महीने की होती है। हम डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें वो पीवी लिखने जो हमने बुक किए अपने नॉन कोर लोगों के, है ना। जो कोर है वो तो अपने आप कर रहा है काम, लेकिन जो ऐसे कस्टमर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो पहले बिजनेस में थे अब नहीं कर रहे हैं, उनके जो हम पीवी बुक करते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं, या अपने नंबर पे हम और पीवी बुक करते हैं यहाँ लिखते हैं। मीटिंग अटेंड की, या हमने वीडियो देखा, अच्छा वीडियो जो अपलाइन ने रिकमेंड किया। ये नहीं है कि कोई भी वीडियो देख रहे हैं, इसका काला सच और उसका काला सच और इसने क्यों छोड़ा उसने क्यों पकड़ा, वो वीडियोस नहीं देखने हैं, है ना। आज की डेट में डायरेक्ट सोशल मीडिया के फायदे भी है, नुकसान भी बहुत है। एक अच्छी मीटिंग अगर अटेंड नहीं किया तो एक अच्छा वीडियो देखो। कितने दिन देखने हैं, महीने में 28 दिन मिनिमम, राइट। हर रोज देखना है, 28 दिन हम लेके चल रहे हैं, फरवरी में 28 दिन है। बुक पढ़नी है, 28 दिन पढ़नी है। बुक की इंपॉर्टेंस कभी बताई नहीं जा सकती। और अगर कोई एक आदत है जो कि आदमी को डेवलप करती है तो वो बुक है। इसके ऊपर भी बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब भी हम फेस टू फेस मिलेंगे। और फोकल पॉइंट्स कॉल्ड, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोकल पॉइंट्स कॉल्ड का मतलब क्या है कि जिन लोगों पे हमारा फोकस है उनके साथ हमारी बात हुई कि नहीं हुई। तो इसको भी कैसे भरना है ये मैं बता दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत, नेटवर्किंग लूप तोड़ने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, फोकल पॉइंट्स, राइट। तो फोकल पॉइंट्स को कॉल करना है, हम फिर यहाँ लिखते हैं, क्योंकि 6 हमारे फोकल पॉइंट्स होते हैं हर महीने। फिर हम लिखते हैं फोकल पॉइंट 1 को मैंने कॉल किया, 2 को कॉल किया, 4 को कॉल किया, और इन्हीं को मैं कॉल कर सका, राइट। सॉरी, जैसा भी लिखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो डेट्स हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये पूरा 31 का महीना है, और 31 के महीने में हमने काउंट करना है। और यहाँ पर हमने लिखना है F1 को महीने में कितने दिन कॉल किया, हम बोलते हैं जी 16 दिन F1 को कॉल किया, ठीक है। F2 को कितने दिन कॉल किया, 20 दिन कॉल किया, ठीक है। F3 को प्लान कितने दिखाए महीने में, हम बोलते हैं जी 65 दिखाए, राइट, जो कि 60 से ऊपर है, बेंचमार्क्स है। पीवी कितने बुक किया, हम बोलते हैं 300 पीवी बुक किए। मीटिंग और ऑडियो वीडियो कितने दिन दिखा, बुक कितने दिन पड़ी, और अप्लाइन से सिग्नेचर करवाने हैं ताकि अगले महीने का गोल हम इसके ऊपर सेट कर सके, राइट। ये एक तरीके से हमारा रिपोर्टिंग टूल भी है, ये एक तरीके से हमारा मेजरमेंट टूल भी है। और आप देखोगे जब आप इसको भरने लगोगे हैबिट ट्रैकर को, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हो महीने का, राइट, जो कि जरूरी है। एक आधा महीना आपको थोड़ा झटका लगेगा, लेकिन उसके बाद चीजें सही होती है। अगली चीज डेप्थ बिल्डर है, जो लीडर्स के लिए। इसको अगेन हम जब बात करेंगे, जब हम फेस टू फेस मीटिंग में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें कि हम गोल सेटिंग करते हैं ग्रुप वाइज, और फिर लास्ट में हम उसको हम स्टडी करते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप कहाँ गया। जैसे लेग 1 हम पावर लेग बोलते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारी जो लेग 1 है वो पावर लेग है भी है कि नहीं है। महीने के एंड में जो हमने सेट किया था गोल उनके लिए, वो पूरा किया भी गया कि नहीं पूरा किया गया। और फिर मंथली प्लानर होता है, हर महीने की एक्टिविटी। बिना प्लानर के कभी कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बोलते हैं आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। या तो आपको दिन का पता होगा कि आपने क्या क्या काम करने हैं, या तो अदरवाइज आपका दिन तो निकल ही जाएगा। कोई टीवी देखेंगे, कोई मूंगफली खाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो आपको दिन का पता होना चाहिए, आपने दिन में क्या करना है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी दुनिया का बिना प्लानर के काम नहीं करता। आप किसी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करो, किसी डॉक्टर से, किसी वकील से, वो बोलेगा ठहरो मैं प्लानर देख के बताता हूँ कि मेरा उस दिन का शेड्यूल क्या है ना। तो हमें प्रोफेशनली अगर काम करना है, हमें बिना प्लानर के हम काम नहीं कर सकते। इफ वी फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। तो प्रोडक्टिव वर्क क्या क्या है वो हमने बात कर ली थी, उसी के ऊपर हम इसमें प्लानर में डालते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी को हम प्लानर में नहीं डालते हैं। मैं अपलाइन से मिलने जा रहा हूँ, अगर काउंसलिंग के लिए नहीं जा रहे हो, और वो भी जो शेड्यूल्ड काउंसलिंग है, तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। केएसटी फ्रेमवर्क नॉलेज मैंने आपको थोड़ी सी देने की कोशिश की। जब फेस टू फेस मिलेंगे तो और बहुत सारी बातें करेंगे। नॉलेज आपके पास वैसे भी बहुत है, बहुत गुणी सज्जन है। पवन जी, सतपाल जी, लोकेश जी, सिद्धार्थ जी, विकास रहेजा जी, जितने जिसकी भी बात करी जाए, मतलब हमारे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। और स्किल डेवलप करनी पड़ती है थोड़ी सी। इनविटेशन कैसे होगा, फॉलोअप कैसे होगा, डेप्थ बिल्डिंग कैसे होगी,
स्किल इंप्रूव होती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है? डिसिप्लिन। हमने इसके ऊपर, ये जो सबसे ज्यादा अगर लैक कोई करता है तो इसके ऊपर करते हैं, डिसिप्लिन के ऊपर। बार बार काम नहीं करते हम, राइट? तो KSD फ्रेमवर्क है, इसी में ही सारा का सारा सक्सेस छुपा हुआ है। चैंपियन प्रोग्रेशन एक बार दोबारा से रिमाइंड, कोर टू क्राउन चैंप, 1 साल में 1 लाख जाया जा सकता है। पूरी कमिटमेंट के साथ काम करना है। मंत्रा क्या है? पहले कोर बनना है, चैंपियन बनना है। चैंपियन से आपके अपने कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ चैंपियन के आप चैंपियन के बारे में आप सोचेंगे तो चैंपियन से सुपर चैंप, अल्ट्रा चैंप, क्राउन चैंप खुद हो जाता है वो सारा कुछ। वो एक प्रोसेस है, कैसे होगा वो भी डिटेल में बात करेंगे। 12 महीने की कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट है, बिलीफ नहीं है ना? बिलीफ आप सबको है, लेकिन कमिटमेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सिर्फ अचीवर्स के साथ काम करना है, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सीखना है। हर चीज बहुत एक्सेसिबल है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस लोग डेवलप कर रहे हैं आज की डेट में सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर। ऑफलाइन मीटिंग्स का अपना एक चार्म होता है, लेकिन उसको हम मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिवली करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें आसान कर दी है। अपनी ड्रीम को क्लियर करना है और अपना गोल सेट करना है, और उसके ऊपर अपनी जो भी प्रोडक्टिव हैबिट्स है उनको हमने मेजर भी करना है, वीकली भी मेजर करना है, ताकि हम अचीव कर सके। ये जो सारी चीजें हम बोली है, रिसर्च पे बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। बहुत सारी चीजें इसके ऊपर ली गई है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है। जैसे जैसे ग्रुप बड़ा होता है आपका कंट्रोल कम होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कंट्रोल इसको हम बोला जाता है। स्किल डेवलपमेंट, इनिशियली स्किल 0 होती है, फिर आपकी इंप्रूव होती रहती है स्किल। नेटवर्किंग लूप को कैसे तोड़ना है, सिनर्जी क्या होती है, उसकी प्रोग्रेशन क्या होती है, कैसे हम एक बिजनेस जो डायरेक्ट सेलर है उसको हम कुएं से बाहर निकालें, उसको रैशनल बनाएं, वो सोच अपना दिमाग यूज करे और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले। आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कम है, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे स्तर पे लेके जा सकते हैं अगर हम एजुकेशन और प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट करें और उसको प्रूव करें, एक एविडेंस के रूप में प्रूव करें। और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है, HR की थ्योरी है कि आप क्या एफर्ट करोगे उससे क्या परफॉर्मेंस होगी और उसका आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो हमारा जो एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो है वो फिक्स होना चाहिए कि क्या एफर्ट करने हैं, हमें पता होना चाहिए क्या काम करना है और उस काम को करके हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से इस जो पूरा का पूरा ये प्रोग्रेशन पाथ है, इसके कुछ ऑथेंटिसिटी आप लेके चल सकते हो। फाइनली विल से एनरिच, एम्पावर, एनलाइटन। एनरिच का मतलब है, एनरिच हम किसको कर सकते हैं? खुद को कर सकते हैं, अपने आप को एनरिच करना है। और अगर हम अपने आप को एनरिच करेंगे तो वी कैन एम्पावर अदर्स, फिर हम दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं। और अगर हम दूसरों को एम्पावर करना सीख जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वी कैन एनलाइटन द वर्ल्ड, हम दुनिया में रोशनी फैला सकते हैं। और इसी एक सेंट्रल मैसेज के साथ, एनरिच, एम्पावर, एनलाइटन, दुनिया में रोशनी बढ़ाने के लिए निकले हैं, निकालने के लिए निकले हैं, दुनिया को रोशन करने निकले हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को एनरिच करना पड़ेगा। अगर मैं भरा हुआ नहीं हूं तो मैं कुछ भी आगे नहीं कर सकता। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि बुद्धा बनना तो सही है, गौतम बुद्धा बनना तो सही है, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ बनना पड़ेगा। आपको पहले आपके पास सब कुछ हो, उसके बाद आप त्याग करो चीजों का और फिर आप दुनिया को संवारने निकलो तो बढ़िया रहता है हमेशा। तो एनरिच, एम्पावर, एनलाइटन, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। और मैंने कोशिश की कि मैं जितना जल्दी इसको खत्म कर सकूं। तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट हमने बात की है। तो मैंने आपको एक स्नैपशॉट, एक जिसको हम बोलते हैं एक ट्रेलर, हमने बात किया है। थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि ऐसा भी ना हो कि सब कुछ सतही तौर पे रहे और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सिस्टम क्या है और क्यों इसको फॉलो करा जाना चाहिए और इसको फॉलो करके क्या फायदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कुछ आपको थोड़ा सा एक बिलीव दे पाया। तो थैंक यू वेरी मच। आपने इतना समय मुझे दिया और अभी तक भी हमारे तकरीबन 90-95% लोग हमारे साथ हैं और जो गए भी हैं मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं लोगों के जाने में। तो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड बैक टू पवन जी, सतपाल जी, वापिस आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही 6 घंटे वाली चीज, अभी इसलिए कई लोग थोड़ा सा, मुझे भी कई बारी तो ऊपर से निकली, लेकिन मुझे ये पता है कि 1 घंटे की जो है ये सिर्फ टेस्ट है। आपने बस चखाया है कि रसगुल्ला, आप देखो आगे आके जो 6 घंटे जब हम बैठेंगे ना तो तभी असली नॉलेज हमें तभी मिलेगी। तो इसलिए हमें कुछ अगर लगा भी है कुछ को कि यार समझ नहीं आ रही, तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 घंटे की पढ़ाई जब 1 घंटे में सिर्फ ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया है सर ने कि, और इतनी मेजर मेजर पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि भाई किसके साथ काम करना है, इससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि किसके साथ नहीं करना।
कई बारी आदमी एक एक साल हमारा ले जाता है, 2 साल ले जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है यार ये तो साल यही ले गया और उसके बाद समझ भी नहीं आई इसको। तो वहीं अगर हमें एक थर्मामीटर मिल जाए तो हमें कितना मतलब टाइम हमारा बचेगा, और यही प्रोडक्टिव टाइम जब हम सही लीडरशिप पे लगाएंगे, कोर पे लगाएंगे, तो हमारा समय भी बचेगा। और एक एक आदमी जब 400-500 पीवी वाला होगा तो हमें भीड़ चाहिए भी नहीं। सर ने बताया कि सिर्फ 300 लोगों से ही आप लाख तक पहुंच जाते हो, नहीं तो 10,000 की फिर ऊपर उनकी धूप बत्ती करते रहो और उनके एहसान तले फिर बात वही हो जाती है फिर कि हमारी वजह से ये हैं। तो क्यों ना कोर पे काम किया जाए। तो ये बहुत अच्छे सर सीक्रेट बताए आपने, और बहुत जल्दी हम लाइव सेशन आपके साथ फिजिकली भी करेंगे। और सतपाल सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपको। मैं जरूर कहूंगा, मैं कंक्लूड लास्ट में करूंगा पहले, और हमारे क्राउन से तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें म्यूट करें। जी जी सर। कृष्ण अवतार जी हैं, मैं देख पा रहा हूँ सर। कृष्ण अवतार जी। पापा जी। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा सर। इस इंडस्ट्री की और भी बड़ी पहचान बनेगी ये, और हमारे साथ में रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। बाकी इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। बहुत बहुत कमल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत कुछ की पॉइंट आपको सुन के अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। विनीत जी एक बार अनम्यूट करो सर। विनीत जी। जी पवन सर, थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमल कांत सर का, डॉक्टर कमल कांत जी का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगा। और सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग फील्ड में जो एजुकेशनलिस्ट हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनको सुनने का मौका मिलता है, लेकिन आज कमल कांत जी को सुनकर सच में बड़ा डीपली नॉलेज उन्होंने दी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। और आपको वैसे भी मैं कई बार सुन चुका हूँ और लाइव भी आपको सुना है, बट जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं और उस इंडस्ट्री की टॉप एजुकेशन वाले लीडर को हमें सुनने का मौका मिलता है, तो सच में हमारा बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। और वी आर वेरी फॉर्च्यून कि हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनने का मौका मिला। और सच में ये वो इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में बच्चों के फ्यूचर को न केवल सिक्योर करेगी बल्कि एनलाइटमेंट करेगी। तो थैंक यू सो मच सर आज की शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। जी थैंक यू विनीत जी। एंड पॉप सिंह आर्या जी हैं हमारे बीच में। पॉप सिंह जी। जी थैंक यू सो मच पवन जी, थैंक यू इस सर। सेशन को कराने के लिए। और आज डॉक्टर साहब ने जो बहुत ही बेहतरीन जो पॉइंट्स बताए हैं, वंडरफुल पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्सों को अगर वास्तव में अपने जीवन में डाल लें, अपने दिमाग में बैठा लें, पॉप सिंह जी म्यूट हो गया, एक बार दोबारा करो। ये जो पॉइंट्स हैं, कोर जी कौन जी। होता है, चैंपियंस कौन होता है, बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने ये क्लियर करने का प्रयास किया। और आई होप यू कि ये बहुत सारे लीडर्स के समझ में आया होगा। बहुत कुछ क्लियर करने का प्रयास किया और वो समझ में भी आया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और व्हाई हाउ सब इन्होंने क्लियर किया सर ने। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। सतपाल सर आप देखें अगर कोई रह गया तो शायद मेरे ख्याल से हो गए हैं। जी कोई क्राउन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। चलिए कोई बात नहीं पवन जी, बिकॉज या सो पवन जी आप कुछ कह रहे थे। जी सर, ये तो कोर्स मतलब वही है कि जैसे हम एक किसी भी पढ़ाई को सीरियसली लेता है ना, जैसे हम इनकम तो चाह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल वाली, और काम प्रोफेशनल वाला नहीं करना चाह रहे, काम तो कैजुअल वाला करना चाह रहे हैं, इनकम प्रोफेशनल वाली चाह रहे हैं। और कैजुअल एफर्ट्स जो होते हैं हमेशा कैजुअलिटी पे ही लेके जाते हैं, और हम अपने आप को और अपने बिजनेस को आईसीयू में पाते हैं। फिर कुछ साल बाद हम कहते हैं यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। अब जो जब जैसे सर ने एक कोर्स बनाया, ये प्रोफेशनल कोर्स है, बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है सबको कि अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही होगा, वो करेंगे तो। लेकिन आदमी दुकान खोले ही ना और मटर की बोरी लेके बैठा रहे, बिक नहीं रहे तो कहाँ जाएगा बिकने के लिए? अपनी आप थोड़ी उड़ेगा कुछ। तो वह हर चीज का सिस्टम है, सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब इंजीनियर 4 साल देता है, मेडिकल 5 साल देता है,
तो अपने रिजल्ट पे वो पहुंचते हैं, और उनको तो लाखों रुपए भी लगता है। और यहाँ पे हम कितने लकी हैं कि वही कोर्स जो एमबीबीएस कर रहा है और इंजीनियर कर रहा है, जो वो इनकम पाते हैं उनसे भी कई गुना इनकम हम पाते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल जीरो अमाउंट, लगभग जीरो। तो हम कितने लकी हैं। और हमारे साथ पीएचडी होल्डर खुद अपना एक्सपीरियंस लेके और इतने सालों का तजुर्बा, या तो हम पढ़ाई कर लें फिर पीएचडी की तब सीखेंगे, या फिर जिसने सीखी हुई है उन्हीं के पास ही सर नतमस्तक होके उनसे सीखा जाए और अपना समय बचाया जाए। आजकल टाइम वैसे भी बड़ा शॉर्ट है, बड़ी फास्ट लाइफ हो रखी है, तो हमें भी एक शॉर्टकट चाहिए सभी लोगों को। और ऑलरेडी हम एक बिजनेस में है जो वैसे ही शॉर्टकट है। 40 साल का प्लान हमारा वैसे ही 5 साल का है, इस पे 5 साल में भी शॉर्टकट चाहते हैं, तो बिल्कुल राइट तरीका मिल जाए। तो वही चीज हम जो 2-3 साल में कर रहे थे 1 लाख तक, मुझे भी 1 लाख को टच करने में 2.25 साल लगा, लेकिन तब की फैसिलिटीज में और आज की नॉलेज में लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है। सर यूट्यूब, जूम सब इतने बड़े वरदान बन के आए हैं। या तो हम इसके अंदर अपनी आंखों के नंबर बढ़ा सकते हैं, या हम अपने अकाउंट में अपने पैसों के नंबर बढ़ा सकते हैं। अब हमारी मर्जी है, हमारे हाथ में है सब कुछ। जी सर। जी बिल्कुल ठीक कहा पवन जी, नपी तुली बातें। और डॉक्टर साहब, खैर आप और हमारी एसोसिएशन, वी आर ब्लेस्ड दैट जो लीडर्स ने आपके लिए शेयर किया है, दिस इज जस्ट नॉट आफ्टर लिसनिंग, दे हैव अंडरस्टूड व्हाट यू हैव सेड। और अभी जो आपने 1 घंटे के अंदर एक सरफेस टच दिया है, ये हमें महसूस सभी को है कि जिस दिन हम सभी कलेक्टिवली आपके समय के हिसाब से आपको जब हम मंच पे सुनेंगे, पूरे दिन एक वर्कशॉप हम पूरे दिन का एक वर्कशॉप अपने हेड ऑफिस में करते हैं। तो मैं सभी लीडर्स की तरफ से सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद कि आपने समय दिया। और दूसरा ये कि यस ऑफ कोर्स मेजरमेंट बहुत जरूरी है। यदि आपके पास रॉ मटेरियल सब कुछ है और पैमाना ना हो, यदि आपने कुछ खाना भी बनाना है, उसमें नमक का पैमाना है, मिर्च मसाले का पैमाना है, चाय बनानी है तो चाय पत्ती का भी पैमाना है, मेजरमेंट है, एक रोड बनाना है तो उसका भी एक मापदंड है, एक मकान, एवरी वर्क, जो भी काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं उसका एक पैमाना है, उसका एक नाप है, उसका एक तरीका है। और वो चीजें यदि वेस्टीज के बिजनेस के अंदर जब हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जब एज ए कंपनी हम बहुत, हमारा प्रोफाइल अपने आप में बहुत शाइनिंग है, जहां पर हमारे एमडी साहब श्री गौतम बाली जी ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी किसी भी कंपटीशन या किसी भी अगल बगल की चीजों के लिए, तो फिर क्या रह जाता है? रह जाता है काम करने वाला जो हमारा वॉरियर्स हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो कितने इक्विप्ड हैं, वो कैसे अपनी चीजों को फील्ड के अंदर उतार रहे हैं और कैसे अपने आप को एक सुरक्षा कवच दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बिल्कुल मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा अलाइंड हूं और हम हमेशा जब भी मिलते रहे हैं, आपने हर बार इन चीजों से हम खुद एनलाइटन किया है, आप मुझे कई बार शेयर करते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही सर को दिल्ली फरीदाबाद आए, रुक के गए, बहुत सारी डिस्कशन लोकेश जी मेरे साथ, सर के मतलब हम तीनों ने मिलके करते रहे। तो फाइनली हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये आप सबको प्रेजेंटेशन का मौका दिया, क्योंकि सर 2 दिन बिजी रहते हैं यूनिवर्सिटी में। तो बस कल ही फाइनल हुआ, सुबह आपको लिंक पहुंचा, आप सभी ने सुना। नाउ नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन इज दैट वी आर प्लानिंग, पवन जी, हम करीब 100 कोर लोगों के लिए जो लीडर क्राउन्स अपनी लिस्ट देंगे, जिसपे हम ये फुल डे का वर्कशॉप जो है हेड ऑफिस के अंदर प्लान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका टाइम हम पहले लेंगे और उसके बाद लोगों को अलाइन करके नए साल की शुरुआत हम चाहेंगे कि एक सही किताब के साथ हो, कलम के साथ हो और एक सही मेंटोर के साथ हो, तो कम से कम स्किल डेवलपमेंट पे। बाकी जो बड़ी ट्रेनिंग्स हैं वो हम कंपनी के माध्यम से, सिद्धार्थ सर के माध्यम से लेते रहते हैं। बट वो कहते हैं ना, पहले का कायदा, जितना पढ़ोगे कायदा उतना होगा फायदा। तो जो कायदा है इस इंडस्ट्री का, जो नेचुरली न्यू बॉर्न्स को 2 बूंद पल्स पोलियो की देनी बहुत जरूरी है, नहीं कई बीमारियां लग जाती हैं। कई लोग कहते हैं ना, फिजिकली फुल टाइम होते हैं, मेंटली वो पार्ट टाइम ही होते हैं या बिल्कुल डेड टाइम ही होते हैं। तो एक्चुअली वो किस तरह से अपने टाइम में एक अच्छी प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 300-400 लोगों में आदमी लाख रुपए को टच कर रहा है,
लेकिन वो वॉल्यूम भरे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको शेप अप करने के लिए एक अलाइनमेंट देनी बहुत जरूरी है। जैसे एक बर्तन बनाने वाले के हाथ में जो है मिट्टी कच्ची जब होती है तो उसका जो मर्जी बना सकता है, तो हमारे लोग भी एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं। तो एक सही टूल गेट सेट ग्रो के नाम से हम अपने नेटवर्क के लिए शुरुआत दे रहे हैं, और इसीलिए मतलब लोकेश सर ने इनिशिएटिव लिया है। धीरे धीरे और भी टीम से फिर बात होनी है। सिद्धार्थ सर ने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट है, पहले कहीं से शुरुआत देते हैं, और जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आगे बढ़ेंगे, एक अलाइंड फोर्स आएगा, तो फिर एंटायर ग्रॉस के साथ भी जो है अलाइनमेंट रहेगा। तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हमारे जो 100 ऐसे कोर लोग होंगे जिनके साथ ये पहला एक्शन होगा, तो उनमें से पहले 100 या 200, लेट्स सी हाउ द नंबर अलाउज, सर का टाइम कैसे मिलता है, और उसमें गेट सेट ग्रो का टूल भी रखेंगे। ये एक छोटे से टिकट साइज ऑफ अमाउंट के साथ होगा, क्योंकि इसमें टूल होगा, पूरे दिन की प्लानिंग होगी और मॉनिटरिंग भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आए और आप सुन के चले गए, तो उसमें सर का बैकअप भी रहेगा और एक 1-to-1 काउंसलिंग भी कभी ना कभी रह सकती है। सो दैट इज हाउ वी आर थिंकिंग। और 2023 में हम एक बहुत बड़े बिग बैंक के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी वेस्टीज ने थाईलैंड जो है वो बिग बैंक तो दे दिया है, जिसमें हम सबके बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं। जो पिछले 1 साल का जो मोमेंटम है डॉक्टर साहब, वो इस कार्निवल से हमें काफी किक मिला है। इसमें नए लोगों का इनफ्लो बढ़ा है, तो अब इनको हम एक सही शेप दें, राइट। मटके जो बन गए वो तो बन गए, यदि वो दोबारा से मिट्टी बन के वापस आना चाहेंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम नए रंग रूट्स को जरूर एक सही वैक्सीनेशन ऑफ नॉलेज के साथ उनको एनरिच करेंगे विद ऑल ड्यू प्रेजेंस ऑफ योर्स डॉक्टर साहब। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए एक और शेयर बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं हमारे ही, मतलब वी आर फॉर्चुनेट, वी आर टुगेदर, ग्रॉस टीम का हिस्सा है। ये कहीं और भी स्पॉन्सर हो सकते थे, ये किसी और टीम में भी हो सकते थे, बट वी आर फॉर्चुनेट कि डॉक्टर साहब आपने ग्रॉस को चुना, और आप अभी अपनी पीएचडी में बिजी थे। एक जो यूनिवर्सिटी का कोर्स था उसको अलाइन करने में व्यस्त थे, बट जैसे जैसे अब आपके अगले साल, मतलब नए साल से आपकी कमिटमेंट्स भी नेटवर्किंग को लेके होनी है। और सर जब बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू प्रूव दिस, मीन्स आई विल फॉलो माई सेल्फ। 1 साल में 1 लाख रुपए क्यों नहीं, व्हाई नॉट टू क्रैक माई क्राउन इन यूसीडी इन दिस ईयर। तो मैं सबकी तरफ से डॉक्टर साहब पहले तो आपको से धन्यवाद आज के समय के लिए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद की गेट सेट ग्रो के जो पहले टॉप पायलट्स हैं उनमें से आप भी उसी सीट पे होंगे, हम भी एक नई प्रोग्रामिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। वी मस्ट से लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बधाई एडवांस में कि चैंपियन कोर इस प्रोग्रेशन पाथ के अंदर आप भी अपने आप को एक बहुत डिफरेंट लेवल की अलाइनमेंट ऑफ नेटवर्किंग के अंदर रहे, और जो ड्रीम्स आपने नेटवर्किंग में देखे हैं, सही कंपनी, सही जगह, सही समय, सही प्लेस और सही नॉलेज, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक सही कलम आपके हाथ में है, क्योंकि बीइंग पीएचडी अपने आप में डॉक्टर कहलाना कोई आसान काम नहीं है। जितना आदमी का वजन नहीं होता उससे ज्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है, तब जाके उनमें से कुछ निकलता है, और उसके निचोड़ से आप लोगों को एनलाइटन, एनरिचमेंट और करते चले जाते हैं। सो कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल। और आपको इसका रेस्पॉन्स नजर आएगा इस फिजिकल जो गेट सेट ग्रो का हम पूरे दिन वर्कशॉप करने वाले हैं। सो विल गेट राइट पीपल ओवर देयर, ताकि हम 100 लोगों को कम से कम 1 ईयर 1 लाख के प्रोग्रेसिव पाथ में आपकी गाइडेंस में आगे लेके चले। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साइलेंटली और बहुत नपे तुले शब्दों में आज आपने ये चीजें हमें दी। थैंक यू वेरी मच सतपाल जी। और जैसा आपने बताया कमिटमेंट है, पवन जी भी यहाँ पर है, और जितने लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी का भी धन्यवाद आपके समय के लिए। और एक प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करेंगे। इट इज ऑलवेज सेड, बिल्ड इट वंस, बिल्ड इट राइट। एक बार बिल्ड करेंगे और सही तरीके से बिल्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो पवन जी, ओवर टू यू एंड लेट्स कंक्लूड फॉर द डे। और जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में जरा अपनी प्रेजेंस शो कर दो, मैं तो भूल गया। कैन यू शावर योर लव फॉर डॉक्टर साहब, एंड डेफिनेटली वी विल क्लैप फॉर यू इन द फिजिकल सेशन डॉक्टर साहब। बट थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब लोग लिख भी रहे हैं सर, शुरू से जब से हमारी बात हो रही है, लास्ट में सबका थैंक यू भी आ रहा है, बहुत धन्यवाद भी आ रहा है। और कुछ तो बस 2-4 लोग तो पीडीएफ के ही लग गए, लेकिन पीडीएफ ये वहीं मिलेगी आपको हेड ऑफिस में,
क्योंकि ये बात पीडीएफ की नहीं है, इस स्लाइड में एक स्लाइड में बहुत बड़े मैसेज हैं, वो भी आपको सीखने पड़ेंगे। और बहुत जल्दी आपको उसका टाइम, डेट और क्या क्राइटेरिया होगा इसमें अटेंड करने का, ये भी सर आपको बता देंगे। बहुत ही जल्दी आपके पास ये मैसेज आ जाएगा। और नए साल को बहुत धमाके के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कोरोना जो है हमें 2.5 साल पीछे कर चुका है। यानी जब तीर कमान पीछे जाता है वो इसलिए नहीं जाता कि हम पीछे हो गए, अब आगे लंबी छलांग लगानी है, इसलिए सिर्फ तीर पीछे गया था। और कल सेमिनार भी है, आप सभी लोगों को पता है, तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 9 बजे हम सभी लोग मिल रहे हैं, और एक बहुत नई कहानी और नए नॉलेज के साथ। ठीक है सर, आज के लिए यहीं विराम करते हैं सर। Yes, sir. Thank you, Pawan ji. Thank you so much. Thank you so Thank much. you all Thank you leaders. everybody.